से गांव से है और उसकी सासू माँ बोलती है गांव में कि मेरी बहू ट्रीटमेंट देती है और आपको पता है जो बड़े बड़े डॉक्टर्स जिनको ठीक नहीं कर सकते मेरी बहू ठीक करती है। ज्यादा डॉक्टर ना पाड़े પછી આપણા પ્રોડક્ટ કામ पे लिया है तो आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं हर कोई इस लेवल तक ट्रेनिंग ले सकता है, इस लेवल तक सीख सकता है। एक लेडी आती है बोलती है मैडम बहुत सपना था मेरा, जब मैं पढ़ती थी तो मुझे डॉक्टर बनना था लेकिन पापा नहीं पढ़ा पाए या जो कुछ सिचुएशन रही होगी मैं नहीं बन पाई, लेकिन आज जब मैं वेलनेस के सेशन लेती हूँ, हेल्थ सेशन लेती हूँ, लोगों को ट्रीटमेंट देती हूँ तो आज मुझे फील हो रहा है कि भगवान ने वो सपना पूरा कर दिया है। जब लोग ठीक होते हैं ना, जब वो ठीक होके जब बताते हैं हम ठीक हो गए और वो जो ब्लेसिंग्स मिलती है वो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है ये सारे अचीवमेंट्स के सामने। आज में मुझे कुछ लोग आए जिन्होंने बताया मैम ये ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, तो बहुत खुशी मिलती है। तो ये सारी खुशी आप पाना चाहते हैं? यस। लेकिन ये कुछ ऐसे 1 या 2 ट्रेनिंग में नहीं होगा। आपको क्या करना है, मैं तो जो सिखा रही हूँ इसको देखिए, आज मैं जो सिखाऊंगी इसमें बेसिक ये रहेगा कि वेलनेस या हमारे सप्लीमेंट्स में क्या ताकत है ये आपको पता चल जाएगा। एक बेसिक कॉम्बिनेशन भी आ जाएगा आपको क्या देना है, लेकिन इसके साथ साथ आपको प्रिपरेशन घर पे भी करना है। जैसे मैं जो वेलनेस का ट्रेनिंग देती हूँ तो ये थोड़ा स्ट्रिक्टली होता है कि आपको पहले जो वेलनेस के प्रोडक्ट्स है, जैसे हमारे 42, 44 जितने सर्टिफिकेट्स है, कितने टोटल अभी बढ़ गए होंगे ना, 45, 44 कुछ, तो ये सारे वेलनेस के जो सर्टिफिकेट्स है वो आपको पहले ले लेने हैं। मतलब इंडिविजुअल एक एक प्रोडक्ट को स्टडी कर लेना है। मतलब ऐसा है कि नोनी जूस है, कैल्शियम है, आयरन फॉलिक है, वॉटेवर हमारे जितने प्रोडक्ट्स है उनके क्या कंपोजिशन है वो आपको पता होना चाहिए, या फिर उसमें क्या खास है ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। इसके लिए कंपनी की बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती है, हमारे पास बहुत सारा SPPF अकेडमी है, ऐप है जिसमें से आप सीख सकते हैं छोटे छोटे वीडियोस देखकर। तो अगर आपका बेसिक इतना प्रिपरेशन है, अगर आपको पता है कि इंडिविजुअल हमारा आयरन फॉलिक में क्या है, हमारे कैल्शियम में क्या है, तो फिर ये जो पेशेंट को हम देते हैं ना ये कोई बड़ी बात नहीं है। पेशेंट के लिए कॉम्बिनेशन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है और कोई ऐसा फिक्स प्रिस्क्रिप्शन कभी नहीं होता है कि ये बीमारी है तो यही देना चाहिए। हमेशा प्रिस्क्रिप्शन ये वैरी करता है पेशेंट के एज के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से और उसको क्या क्या मल्टीपल प्रॉब्लम्स एक साथ है उसके हिसाब से। तो वो बनाना मैं आपको सिखा दूंगी, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको इंडिविजुअल प्रोडक्ट का स्टडी होना चाहिए। तो आज का ये ट्रेनिंग लेने के बाद क्या आप लोग घर जाके स्टडी करेंगे? यस। 100%? यस। ओके, तो ये ट्रेनिंग फिर आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने लोग मुझे, अच्छा कितने लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं? ओह माय गॉड, हाँ ना। सो आधे से ज्यादा लोग हैं जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। तो मेरा नाम है डॉक्टर ममता गुप्ता। नागपुर में पिछले 20 साल से ज्यादा हो गए आयुर्वेदा का प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेकिन करियर की शुरुआत मैंने एलोपैथी से ही की थी। एज ए मेडिकल ऑफिसर मैंने जॉब किया। नागपुर के पास एक प्लेस है कलमेश्वर, एक गवर्नमेंट जॉब में थी, लेकिन वही सारी प्रॉब्लम्स जो हमारे करियर की शुरुआत होती है, हमारा बेबी होता है, उसी समय में हम फैमिली की भी शुरुआत करते हैं और जॉब करना महिलाओं के लिए उतना आसान नहीं होता है। वो सारे चैलेंजेस जो आप लोग फेस करते हैं वही मैंने उस टाइम फेस किए और एक डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे खुद का क्लिनिक डालना है, क्योंकि मुझे खुद के शर्तों पे जीवन जीना था। ऐसा नहीं कि हमें एक छुट्टी चाहिए और हम कितनी सारी एप्लीकेशन दे रहे हैं। तो उस टाइम एक डिसीजन लिया और जॉब को क्विट करके खुद का प्रैक्टिस डाला। उसके पहले एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी मैंने काम किया है, क्लिनिकल रिसर्च में। तो ये होता है ना, हमारा नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता है। वहां पर भी जो कुछ सीखा आज मुझे मोदी केयर में वो सब बहुत काम आ रहा है और वो सब करने के बाद खुद का प्रैक्टिस डाला, एस्टेब्लिश किया, आयुर्वेदा का प्रैक्टिस करती हूँ और जब मोदी केयर मेरे लाइफ में आया, अगेन वही होता है कि हमारा जो अच्छा लाइफ है वो हमारी अच्छी जिंदगी, बहुत अच्छी जिंदगी की दुश्मन होती है। मेरे साथ वही था। जब मोदी केयर लाइफ में आया तो प्रैक्टिस सेट था, आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका, पैरालिसिस, इसके लिए लोग आते थे, दूर दूर से आते थे और वो मेरा मास्टरी था। लेकिन जब मोदी केयर की प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी दोनों देखा, प्रोडक्ट के लिए एक बहुत बड़ा हाँ था, बिकॉज उसके जो फॉर्मुलेशन थे, जो कॉम्बिनेशन है और जो प्राइस है, सब मुझे इतने बढ़िया लगे। मैंने कहा ये तो मैं डेफिनेटली पेशेंट को दूंगी। लेकिन एक बहुत बड़ा ना था बिजनेस के लिए, जैसे आप में से भी कई लोग होंगे
कि नहीं अभी तो सब कुछ अच्छा है, मैं किसी को बताऊंगी नहीं बिजनेस वगैरह, मैं सिर्फ अपने पेशेंट को प्रोडक्ट दूंगी। लेकिन जो रिजल्ट्स आते गए वो इतने अच्छे आते गए, इतने मिरेक्युलस आते गए कि मैं बिजनेस बाय डिफॉल्ट होता गया। देन एक दिन डेमो देखे मोदी केयर प्रोडक्ट्स के और ऐसा लगा ये प्रोडक्ट इतने अच्छे। और जो सर ने आज बताया, मिथेन जी ने जो लॉयल्टी बताई है, आपको पता है ना 60% कम में पड़ते हैं, तो मैंने एक ही चीज सोची, अगर ये इतने अच्छे प्रोडक्ट है, इतने कम रेट में हमें मिलते हैं, हम अगर लॉयल कस्टमर बने, हमारे देश की कंपनी है, हमें अच्छे प्रोडक्ट दे दिए, तो यूजर बनने में क्या प्रॉब्लम है। और अगर मैं यूजर बनूं 100%, तो मेरे जैसे लोगों को यूजर तो मैं बना ही सकती हूँ। तो मुझे वो भी बहुत अट्रैक्ट किया था और हमने इन दोनों चीजों पे काम किया। मैं वेलनेस में काम करती थी, उस समय मुझे ये नहीं पता था कि इतने जादुई प्रोडक्ट्स हैं हमारे, इतने गजब के प्रोडक्ट्स हैं। अभी तो ये चीज है कि अभी वेलनेस में कुछ काम किया ही नहीं है। आज जो कुछ भी आप ऐसे ऐसे रिजल्ट्स में आपको दिखाऊंगी जहाँ पर बड़े बड़े न्यूरोलॉजिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि ये ठीक नहीं हो सकते हैं, ऐसे पेशेंट को हमने सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर के सप्लीमेंट से ठीक किया है। कई सारे केसेस और हर दिन सीखने मिल रहा है। तो आप अगर आज वेलनेस सीखते हैं ना, तो जो आने वाला समय कहते हैं ना, वेलनेस कैटेगरी पे बहुत बड़ा काम होने वाला है, क्योंकि पूरा मेडिकल सिस्टम ही चेंज होने वाला है। अभी जो रेशियो है ना, जितने लोग 90% लोग एलोपैथी ले रहे हैं, सारे के सारे न्यूट्रिशन और आयुर्वेदा में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिस लेवल के हमें रिजल्ट आ रहे हैं। तो इस पे तो अभी बहुत बड़ा काम करना है हमें, आने वाले समय में बहुत बड़ा काम इस पे होने वाला है। आज आप जिन लोगों को कहते हैं ना आप ट्रीटमेंट ले लो, ये स्किन डिसीज है, फंगल इन्फेक्शन है, इसका इलाज हमारे मोदी केयर में है, आप ट्रीटमेंट ले लो, बोलते हैं हम लोग। आगे ऐसा नहीं होगा। आगे जैसे अभी होता है ना, स्किन डिसीज हो गया तो लोग सर्च करते हैं स्किन स्पेशलिस्ट, अब लोग सर्च करेंगे मोदी केयर कंसल्टेंट। तो ये जो 200 रुपए फीस देके मैं कर रही हूँ ना, कम से कम 500 रुपए फीस तो मोदी केयर के हर वेलनेस कंसल्टेंट की होगी। और उस समय मैंने सर को बता दिया, 1 साल बाद सर सभी अभी सबको ट्रेनिंग देना है, 1 साल बाद मैं दिन के सिर्फ 10 पेशेंट देखूंगी और 5000 से कम तो कंसल्टेशन फीस नहीं होगा। तो इस लेवल पे हमें जाना है, क्योंकि ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं, ऐसा काम हम ऑलरेडी कर रहे हैं। तो तैयार है? Yes. हर कोई आपको खुद होके पूछे कि ये प्रॉब्लम है हमारे फैमिली में और इसका इलाज आप मोदी केयर में दीजिए। अभी तो कई बार ऐसा होता है, मैं बिजनेस बहुत एटीट्यूड से करती हूँ, आपको पता है, मोदी केयर के जब प्रोडक्ट लिखती हूँ, मेरे साथ टीम में 250 से ज्यादा डॉक्टर्स हैं, और डॉक्टर्स लोग कहते हैं कि भाई आप मोदी केयर ही क्यों लिखते हो ना। कई लोग पेशेंट से आपको पूछ ले कि मोदी केयर ही क्यों लिखते हैं मैम, तो मैं कहती हूँ रिजल्ट तो मोदी केयर में भी आते हैं, मोदी केयर में ही आते हैं। आप चाहो तो मैं दूसरा ब्रांड लिख देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रिजल्ट आते सिर्फ मोदी केयर में। तो आपको मोदी केयर चाहिए या दूसरा ब्रांड चाहिए? कई सारी चीजें हैं। आज जो ट्रेनिंग हुआ, सर ने जो ट्रेनिंग दिया, उसकी बेसिक 1-2 चीजें बताती हूँ, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। ये जो होता है ना, हमारा लास्ट टाइम अल्पेश सर ने जो हार्मोनल इम्बैलेंस पे जो लिया था ट्रेनिंग, वो भी बहुत मायने रखता है हमारे इस बिजनेस में। और इस बार जो उसका जो जड़ है वो ब्रेन है ना, सारे हार्मोन, सारी ग्लैंड्स कहाँ से काम करती है, हमारे ब्रेन से। आज सर ने ब्रेन के ऊपर लिया। आपको पता है ये हमारे बिजनेस में बहुत जरूरी है सारी चीजें। जब मैंने शुरुआत की, मुझे भी बहुत ज्यादा, मैं थोड़ा हाइपर हो जाती हूँ, कई बार मुझे थोड़ा सा ज्यादा गुस्सा भी आ जाता है। एक बार ऐसा हुआ, जैसे होता है ना, हमें जब भूख लग जाती है तो गुस्सा ज्यादा आता है ना, ज्यादा। एक बार ऐसा हुआ, मैं क्लिनिक से आई, दोनों चल रहा था, मोदी केयर भी चल रहा है, साथ में कंसल्टेशन भी चल रहा है, क्लिनिक भी चल रहा है, एकदम हेक्टिक शेड्यूल। और मैं क्लिनिक से आई, बहुत तेज भूख लगी हुई थी, मतलब इतने पेशेंट्स सब बीच में। तो 5 साल मैंने फ्री कंसल्टेशन प्रैक्टिस किया, फ्री कंसल्टेशन। लेकिन होता है ना कि वो चीजें लोगों को हजम नहीं होती है। कुछ पेशेंट ऐसा कहते थे, मैम कंसल्टेशन फीस तो नहीं लेती है, लिखती तो मोदी केयर ही है। मतलब प्रोडक्ट 8-10 हजार के दे दिए तो हो गया। लेकिन इन्हीं प्रोडक्ट से, इन्हीं कॉम्बिनेशन से लाखों की सर्जरी, जो सर्जरी, एक लिवर ट्रांसप्लांटेशन का पेशेंट ठीक किया था एकदम शुरुआत में, जिसको 40 लाख रुपए का खर्चा बताया था, खून की उल्टियां होती थी, और उस पेशेंट को हमने सिर्फ सप्लीमेंट से ठीक किया है और मोदी केयर। तो ये सारी चीजें करने के बाद जब बिल्कुल समय नहीं मिलने लगा, तो फिर मैंने चीजों को और ऑर्गेनाइज किया। तो उस टाइम ऐसा हुआ था, मैं क्लिनिक से आई, बहुत जोरों की भूख लगी थी,
और उस टाइम पे एक हमारे मोदी केयर के लीडर है, बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत पैशन से काम करते हैं, बहुत फास्ट काम करते हैं, तो शायद तीसरे चौथे महीने में ही वो एलपीवी लेक बन गया था। तो ऐसा हुआ था, लेकिन गलत टाइम पे फोन आ गया और गलत बातें की, है ना, कि भाई अभी भूख लग गई है, अभी मुझे खाना खाना है, मैं थाली लेके बैठी और उतने में फोन आ गया और उठा लिया और गलत बातें की जो नहीं करने चाहिए थे और गलत टाइम पे हो गई। तो उसके बाद जो मैंने बोला वो मुझे याद नहीं मैंने क्या बोला, लेकिन उसके बाद वो एलपीवी लेक खत्म हो गया। तो ऐसा 2 बार हुआ है। और बिजनेस तो आप एटीट्यूड से ही करते हैं, तो मुझे लगा मैं समझाऊं उससे बेटर है मैं 2 एलपीवी लेक और बना लूं, तो वही होता गया। बट मैं फिर भी समझाती हूँ, अगर वो अगर उस टाइम हार्मोन सही होते, या जो बोलते हैं ना, अगर हम मेडिटेशन करते हैं ब्रेन रिलैक्स होता है, तो शायद जवाब कुछ ऐसा होता कि बाद में जब जीआरडी किया, तो अभी हम बताते हैं ना, जीआरडी किया 10 लाख एलपीवी थे, अभी हम बता सकते थे 12 लाख एलपीवी थे। तो समझ में आया, ये इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है हमारे बिजनेस में। जैसे जैसे काम बढ़ेगा, तो सर ने जो बताया वो चीजों को अगर हम फॉलो करते हैं कि हमारा ब्रेन बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमारे हार्मोन्स बहुत अच्छे हैं, तो हम बहुत बड़ा काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सो कमिंग टू द ट्रेनिंग, नेक्स्ट, nutritional supplements can heal any body part, any organ, any organic system and any disease unless it is congenital. Okay, so nutritional supplements से क्या क्या ठीक हो सकता है? क्योंकि पता है हमारा हर बॉडी पार्ट क्यों हो रहा है, हमें क्यों इतने रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्यों इतने सारे हर डिजीज पे हमारे पास रिजल्ट्स है, क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा पूरा बॉडी जो है ना, ये सेल्स से बना है और ये सारी सेल्स अच्छे न्यूट्रिशन से बनी है। इसके बारे में डिटेल में आपको कल बताऊंगी, कल के पीपीटी में। लेकिन पूरा शरीर अगर हमारा खाने से बना है, सेल्स से बना हुआ है, हम जब एक छोटे बेबी होते हैं तो खाने से बने होते हैं और इतना बड़ा शरीर हमारा बना है, तो अगर न्यूट्रिशन से सब कुछ बना है तो उसमें कुछ बिगाड़ आ जाए ना, तो वो न्यूट्रिशन से ही ठीक हो सकता है। तो ऐसा होता है ना, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, डिजनरेटिव डिसऑर्डर है, और लोग डॉक्टर कहते हैं इसके लिए जिंदगी भर दवाई खाना पड़ेगा। तो दवाई खाने की जरूरत नहीं, अगर हम उसको सही तरीके से सही न्यूट्रिशन से ठीक कर ले, हर कुछ ठीक हो सकता है। कुछ बीमारी ऐसी होती है जो कंजेनाइटल है, मतलब जो बिल्कुल जन्म के साथ है, वो चीजें ठीक होने में दिक्कत आती है, वो चीजें ठीक नहीं होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। बाकी चीजें ठीक होती है। हर पैथी का एक इम्पोर्टेंस होता है। 10% ऐसा होता है जहाँ पर इमरजेंसी है, वहाँ आपको एलोपैथी ही लेना चाहिए। अगर पेशेंट मेरे पास भी आएगा तो मैं एलोपैथी ही दूंगी। लेकिन जो चीजें जिसमें आपको कहते हैं ये हमेशा खाना पड़ेगा, थायराइड है, हार्ट डिसीज है, घुटने खराब हो गए हैं, जो काफी सारी चीजें हैं, उसमें हम लोग न्यूट्रिशन सप्लीमेंट से बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं। ये एक मैंने छोटा सा कंपैरिजन बताया है, इसमें बहुत डिटेल में मत जाइए। इसमें मैंने ये बताया है कि जो हमारे मोदी केयर की क्यों रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, हम आयुर्वेदा से ठीक कर सकते हैं, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट से ठीक कर सकते हैं, लेकिन व्हाई ओनली मोदी केयर? तो इसका एक कंपैरिजन मैंने किया था। आयुर्वेदा की बहुत सारी ब्रांड्स आती है, जिसमें मैंने जो ये लिया है ऊंझा फार्मेसी। ऊंझा फार्मेसी एक बेस्ट ब्रांड है, मतलब आयुर्वेदा के डॉक्टर्स जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम ही लिखते हैं। तो इसका मैंने कंपेयर किया था हमारे लिवर टॉनिक से, और जब मैंने पाया कि क्यों हमारे रिजल्ट बेस्ट आते हैं, तो फॉर्मुलेशन तो हमारे बेस्ट है, साथ ही साथ कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा है। जहाँ पर ऊंझा फार्मेसी में 20 ग्राम 20 mg 30 mg ऐसे कॉन्सेंट्रेशन लिए हैं, वही मॉलिक्यूल्स हमारे मोदी केयर के लिवर टॉनिक पे 200 300 इस टाइप से लिया है। तो किसी को अगर लगता भी होगा ना, अगर मोदी केयर के सप्लीमेंट्स बाकी ब्रांड से महंगे हैं, तो इसका रीजन ये है कि हमारे पास फॉर्मुलेशन और कॉन्सेंट्रेशन बेस्ट है, जिससे हमें फास्ट रिजल्ट आते हैं। तो नेक्स्ट, और जो मैं आपको कहती हूँ कि पेशेंट के कंप्लेंट्स को ट्रीट करना है। मैंने अभी जो आपको एग्जांपल बताया कि जो लेडी का मुश्किल से 8वीं 10वीं पास है और वो ट्रीटमेंट लेती है, लोग ठीक हो जाते हैं, तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा नहीं, उसको रिपोर्ट नहीं समझ में आते हैं। आप रिपोर्ट लेके आ गए हो, पहले शुगर इतना था, कोलेस्ट्रॉल इतना है, आपको कई बार रिपोर्ट समझ में नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप पेशेंट के कंप्लेंट्स को ध्यान दोगे कि पेशेंट को प्रॉब्लम्स क्या क्या है, तो उससे आप उनको ठीक कर सकते हो। तो उसका ये एग्जांपल है कि कैसे हम सिर्फ कंप्लेंट से लोगों को ठीक कर सकते हैं। तो आयुर्वेदा में कहा गया है, अगर आप मतलब स्वस्थ हो, स्वस्थ की क्या डेफिनेशन है कि मैं एकदम हेल्थी हूँ। आयुर्वेदा में ये बोला गया है, स्वमदोषः समग्निश्च समधातु मलक्रियः
प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना स्वस्थ इति अभिधीयते, मतलब स्वस्थ का डेफिनेशन है आपका समदोष, मतलब आपके दोष वात पित्त कफ सम होने चाहिए। मतलब क्या कि आपको भूख बहुत अच्छी लगनी चाहिए। मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊंगी, आपको भूख अच्छी लगनी चाहिए। मैं आज भी कैंप्स होते हैं, 100 पेशेंट पे बैठे होते हैं, 2-3 सवाल जरूर पूछती हूँ। क्या आपको भूख अच्छी लगती है? क्या आपका पेट साफ होता है? क्या आपको मोशन ठीक से होता है? और क्या आपको नींद अच्छी आती है? तो ये तो बेसिक पैरामीटर है। अगर किसी का ये गड़बड़ है और आपने यही ठीक कर दिया तो हम काफी पेशेंट काफी हद तक ठीक हो जाएगा, बीमारी चाहे कोई भी हो। तो अगर भूख नहीं लगती है, मान लो नहीं लगती है, ठीक है, तो क्या देना चाहिए? मैं अभी इस बार में थोड़ा ट्रीटमेंट पे भी हम बात करेंगे। तो क्या देना चाहिए अगर भूख अच्छी नहीं लगती है? कोई बताएगा? लीवर, हाँ, लीवर डिटॉक्स। यस, तो हमें भूख लगानी है ना, पेशेंट को भूख लगना ही चाहिए। देखो भूख, कोई बोलते हैं ना ज्यादा भूख लगती है, भूख लगना तो अच्छी बात है, बस उसके बाद हम खाते क्या है उस पर हमें ध्यान देना है। तो भूख अगर नहीं लगती है तो उस टाइम पे आप जैसे लिवर रिकेट है, विटा लिवर है, एलोवेरा डिटॉक्स है, नोनी डिटॉक्स है, ये बेसिक या मेटाबॉलिक बूस्ट है, ये बेसिक सारी चीजें जब आप एक एक प्रोडक्ट को स्टडी करेंगे तो आपके ध्यान में आ जाएगा कि अगर पेशेंट को भूख नहीं लग रही है तो मैं ये दे सकता हूँ। तो आप ये प्रोडक्ट दीजिए जिससे उनको भूख अच्छी लगे। अगर पेट साफ नहीं हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है तो सबसे अच्छा काम तो हमारा नोनी डिटॉक्स ही कर देता है, त्रिफला करता है। फाइबर रिच डाइट दीजिए पेशेंट को, फाइबर भी दे सकते हैं आप। अभी सुपर ग्रेन्स आया है, कितने लोगों ने यूज किया है सुपर ग्रेन्स? काफी कम लोग हैं, लेकिन ये सारी चीजें आपको इतना अच्छा आपका डाइजेशन प्रोबायोटिक आप दे सकते हैं। भूख अच्छी लगना चाहिए, पेट अच्छा साफ होना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट नींद अच्छी आनी चाहिए। नींद को हम निग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन अगर नींद अच्छी आती है ना, अगर हमें साउंड गहरी नींद आती है तो आधा हीलिंग तो हमारा ब्रेन ही कर देता है। बहुत सारी चीजें ब्रेन रिपेयर करता है, लेकिन उसको रिपेयरिंग के लिए, चांस देने के लिए आपको अच्छी 8 घंटे की साउंड स्लीप चाहिए। तो हमारे पास कौन सी सप्लीमेंट है जो स्लीप को सपोर्ट करते हैं? स्लीप सपोर्ट नहीं, बिकॉज ब्राह्मी एंड अश्वगंधा ये रूट कॉज पे काम करता है। ब्राह्मी और अश्वगंधा हमारे स्ट्रेस लेवल को ही कम करता है, और स्ट्रेस लेवल कम रहेगा, हम रिलैक्स रहेंगे तो नींद अच्छी आएगी। तो बेसिक ब्राह्मी अश्वगंधा है। अगर उसके बाद में नहीं होता है तब हम स्लीप सपोर्ट देते हैं। लेकिन मुझे लगता है अगर 100 पेशेंट है जिनको नींद ठीक से नहीं आती है, 90 लोगों को अश्वगंधा ब्राह्मी से रिजल्ट आ जाता है। 10 लोगों को जरूरत पड़ती है कि हम स्लीप सपोर्ट दें। तो सबसे इम्पोर्टेंट पेट अच्छा साफ होना चाहिए, भूख अच्छी लगनी चाहिए, समदोषा समाग्निश्च। उसके बाद आता है समधातु, मतलब आपका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर भी सम होना चाहिए। मतलब आप बहुत बारीक नहीं होने चाहिए, बहुत मोटे नहीं होने चाहिए। आपके सारे जो अष्ट धातु होते हैं इनफैक्ट, लेकिन अगर आप लुक वाइज पे देखें और कोई अगर ओबेज है और अगर आप उसकी ओबेसिटी को ही कम कर देते हो तो उनका शुगर, बीपी, थायराइड, कई सारा हार्मोनल इम्बैलेंस है, पीरियड्स इरेगुलर है, ये सारी चीजें भी ठीक होने लगेंगी। तो अगर आप बेसिक पे काम करेंगे तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रिया। मलक्रिया मतलब उनका मोशन बहुत क्लियर होना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन ये सबसे बड़ी बीमारी है। कॉन्स्टिपेशन से कैंसर तक डिसीज होते हैं। अगर किसी को कंटिन्यू कॉन्स्टिपेशन रहता है तो कैंसर भी हो सकता है। तो कॉन्स्टिपेशन को भी हल्के में नहीं लेना है, वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए हमारे पास बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं। प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी बहुत सारे डिसीज होते हैं जो साइकोसोमैटिक है। मैं बहुत सारी महिलाएं देखती हूँ जो 40+ है या आफ्टर मेनोपॉज है। होता क्या है ना, हस्बैंड बिजी है, उनके पास टाइम नहीं है, सब काम के लिए बाई है, और फिर जो महिला होती है उसको बैक पेन होता है, सर में दर्द होता है, कमर दर्द होता है, और पूरा दिन कुछ न कुछ होता रहता है। तो इसको कहते हैं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। अगर आप इन चीजों को भी ठीक कर दोगे, मतलब इनको कैसे ठीक करना है, नोनी डिटॉक्स भी दे सकते हैं, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए, थोड़ा मल्टीविटामिन दीजिए, विटामिन D3 दीजिए, अश्वगंधा ब्राह्मी दीजिए जिससे उनका स्ट्रेस लेवल कम हो, और साथ में मोदी केयर की बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी दीजिए। है ना, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको इस टाइप की प्रॉब्लम्स थी और उनको हमने ये कॉम्बिनेशन दिया, फिर भी ठीक नहीं हो रहे। तब समझ में आया प्रॉब्लम
बहुत सारा खाली समय है, तो ऐसे समय में उनका ये तो ठीक हो गया मैम अभी बैक पेन हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ दुखता रहेगा। और ऐसे टाइम पे अगर आप मोदी केयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनको देते हो तो वो फुल टाइम बिजी रहते हैं, काम करते हैं, पॉजिटिव रहते हो, फिर उनका कुछ नहीं दुखता है। ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं। सो ये सारे बेसिक पे काम कर लेंगे तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। नेक्स्ट, देयर इज नेवर एनी, ये तो मैंने बता दिया। सो वी आर अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बिकॉज हम हर टाइप के प्रॉब्लम में मदद कर सकते हैं पेशेंट के रिकवरी में, चाहे वो सर्जिकल हो चाहे कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो। नेक्स्ट, अच्छा यूट्यूब चैनल देखा है? यस। सब्सक्राइब किया है? यस। तो लाइक्स तो बहुत कम दिखते हैं मुझे। तो या तो वीडियो पसंद नहीं आ रहे तो मुझे फीडबैक दीजिए पर्सनल पे कि मैम ऐसा चाहिए। मुझे बाद में समझ में आएगी इसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मेंशन करना है तो मैं कई बार समझा देती हूँ। क्या होता है ना, अब मान लो कार्डियो एक्टिव लिख दिया और पेशेंट है स्किन डिसीज का, तो आप सोचोगे मैडम ने स्किन डिसीज में कार्डियो एक्टिव क्यों दे दिया, तो फिर भी अब मैं एक्सप्लेन करके डालती हूँ। तो फीडबैक मुझे पर्सनल में दीजिए, बाकी लाइक आप पब्लिकली कर सकते हैं। We cannot mention treatment given to patient, ये it's okay. So yes, next. अब मैं आती हूँ, आज मुझे जो करना है ना वो ये करना है, मैंने कई बार देखा है हम मोदी केयर में हैं, लेकिन हमारे घर में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जबकि मोदी केयर की अगर आप वेलनेस के 100% यूजर हैं तो आपको 99% प्रॉब्लम्स आपकी यहीं पर सॉल्व हो जाती है, हमें किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं जो बताते हैं कि पहले मम्मी पापा बच्चे किसी ना किसी के लिए हॉस्पिटल महीने में 2-4 बार जाना पड़ता था, अभी 3-3, 4-4 साल हो गए कोई डॉक्टर के पास गए नहीं है। तो हमारे पास ही सॉल्यूशन है, लेकिन हमारे पास ट्रस्ट नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि सच में सॉल्व हो सकता है मोदी केयर से। तो आज जो आपको मैं दिखाने वाली हूँ इसमें ये है कि मोदी केयर से हर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, बस आपके अंदर उतना ट्रस्ट चाहिए कि सच में हो सकता है। हमारी टीम के एक बहुत अच्छे लीडर है और उनकी ऐसा है कि उनके बेटे की शादी फिक्स हो गई थी और उसको कुछ रैशेस हो गए थे स्किन के ऊपर, तो वो बहुत डर गए और उन्होंने स्किन स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लिया। नागपुर के बड़े ये लीडर वो थे जो 1 लाख के ऊपर का चेक है, और नागपुर के कंसल्टेंट स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया, 1 हो गया 2 हो गया, ट्रीटमेंट लेते जा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इनफैक्ट बढ़ता जा रहा है। और एक दिन में अचानक मिली तो मुझे मैंने बोला अरे ये क्या हो गया चेहरे पे, तो बोले ऐसा था, डॉक्टर को दिखाया, अभी ये बढ़ रहा है। तो मैंने कहा तुमने मोदी केयर का फेयरनेस जेल भी नहीं लगाया, अंदर से कुछ नहीं लिया? बोले नहीं। उसको मैंने बताया ये लेना जरूरी है, लिया, विदिन 8 days वो कंप्लीट ठीक हो गया। बोलो। तो बात ये है कि आपको ट्रस्ट कितना है कि सच में ठीक हो सकता है, तो वो ट्रस्ट आज आप देखिए कि हर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, वो कितनी भी क्रॉनिक हो। सिर्फ सही थोड़ा सा फॉर्मुलेशन सही से बेसिक पे काम करना है, ये नहीं कि बस स्किन के लिए 4 प्रोडक्ट है बस 4 प्रोडक्ट ले लो, नहीं, आपके बेसिक में क्या गड़बड़ है वो पहले ठीक कर लो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, ये चीजें ऐसी है ना, इसको डिसीज नहीं बोलते, मैंने जितने डिसीज के नाम लिखे हैं ना इनको डिसऑर्डर कहते हैं, मतलब ये ठीक किया जा सकता है, डिसऑर्डर ठीक हो जाता है। तो लाइफस्टाइल को ठीक करने से ठीक हो जाएगा, जिसमें क्या क्या आता है, डायबिटीज, बहुत पेशेंट है हमारे पास ऐसे रिजल्ट है जिनका इंसुलिन भी बंद हो गया है, गोलियों का डोज कम हो गया है, और सबसे इम्पोर्टेंट लोग पूछते हैं लेकिन कि मैडम मेडिसिन बंद हो गया, फिर अभी ये जो करेला जामुन और ग्लूको हेल्थ है क्या इसको हमेशा लेना है, पूछते हैं ऐसा? ठीक है, अभी तो ये गोली बंद हो जाएगी, इसको लेना है। तो एलोपैथी की अगर हम मेडिसिन खाते हैं और अगर शुगर और बीपी यानी डायबिटीज और हाइपरटेंशन के लिए अगर हम रेगुलर खाते हैं तो आपको पता है इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट किडनी पर होता है। जितने भी, मैंने डायलिसिस हॉस्पिटल में भी काम किया और उस टाइम पे जितने पेशेंट हम देखते थे सबका हिस्ट्री होता था कि या तो शुगर और बीपी का मेडिसिन इन्होंने लॉन्ग टर्म तक लिया है। तो अगर आप डायबिटीज का दुष्परिणाम नहीं चाहते हो, उसके मेडिसिन का दुष्परिणाम नहीं चाहते हो, तो एलोपैथी लेने के बदले करेला जामुन और ग्लूकोहेल्थ लॉन्ग टर्म लेने में क्या प्रॉब्लम है, लाइफ टाइम पे ले सकते हैं। और या तो फिर लाइफस्टाइल को इतना ठीक कर लो कि आप बराबर सुबह उठ रहे हो, वॉक कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, आपकी नींद बहुत अच्छी हो रही है, टाइम पे खाना खा रहे हो, सारी चीजें फॉलो करते हैं, तो ये जो प्रॉब्लम्स दिखे ये कोई डिसीज है ही नहीं। लेकिन अगर ये नहीं कर पा रहे हो, आप जॉब करते हो, टाइम पे खाना नहीं खा रहे हो, नींद ठीक से नहीं हो रही है, तो आपको सप्लीमेंट्स लेते रहना चाहिए। फर्क इतना ही है कि ये प्रॉब्लम के लिए जब हम एलोपैथी लेते हैं
तो उसके साइड इफेक्ट आपके लिवर, किडनी पे और बेसिक डाइजेस्टिव सिस्टम पे 100% होंगे। लेकिन अगर हम मोदी केयर के सप्लीमेंट लेते हैं तो हम लेते एक प्रॉब्लम के लिए है और छोटी छोटी 4 प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाती है। थायराइड में बहुत रिजल्ट है। जिनकी थायराइड हमारे अंदर एक ग्लैंड दी हुई है, लेकिन हम अगर बाहर से लेते हैं ना, जो भी थायरॉक्स वगैरह, कितने लोग हैं यहाँ जिनका थायराइड का मेडिसिन चल रहा है? बहुत लोग हैं, बहुत कॉमन है थायराइड। क्या होता है ना, एक ग्लैंड है जो हमारे अंदर दी हुई है भगवान ने, कुछ कारणों से वो ठीक से काम नहीं कर रही है। मतलब क्या होता है, जैसे कोई मशीन है, थोड़ा सा कचरा फंस गया है, वो ठीक से काम नहीं कर रही है, हमें क्या करना है, उसका कचरा साफ करना है, थोड़ा सा ऑयलिंग करना है, वो ठीक से काम करेगी। सेम थायराइड है, हमारे अंदर ग्लैंड है, लेकिन जैसे डिटेक्ट हो गया थायराइड लेवल कम जाता है, हम तुरंत टैबलेट शुरू कर देते हैं और ब्रेन को सिग्नल जाता है कि हमारे पास इनफ थायरॉक्सिन हार्मोन है, तो वो धीरे धीरे प्रोडक्शन कम कर देता है और फिर आप लाइफ टाइम डिपेंड हो जाते हैं। डॉक्टर्स भी कहते हैं ना, थायराइड की गोली शुरू हो गई, अभी आपको लाइफ टाइम लेना पड़ेगा बोलते हैं, लेकिन ये गोली 100% बंद हो जाती है 3 महीने में या ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में। अगर हम थोड़ा सा नोनी, डिटॉक्स, ओमेगा 3, मल्टीविटामिन, ये बेसिक सप्लीमेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट एक सप्लीमेंट है विटामिन D3। विटामिन D3 आज के डेट में बहुत 90% से ज्यादा लोगों का कम आता है, क्योंकि हमने धूप में बैठना कम कर दिया है। लास्ट टाइम सर ने जो हॉर्मोन्स की पीपीटी ली थी, उसमें भी बताया था विटामिन D3 लेना जरूरी है। हमारे पूरे सिस्टम को अच्छा रखने के लिए विटामिन D3 इम्पोर्टेंट है। इवन इट इज हाईली रिस्पॉन्सिबल फॉर डायबिटीज एंड इवन कैंसर। तो ये बेसिक सप्लीमेंट है, अगर आप ये भी देते हो तो थायराइड ठीक हो जाता है। नोनी, डिटॉक्स, क्रील ऑयल, विटामिन D3, मल्टीविटामिन। एक और करना है जिसको हम दे रहे हैं, अगर उसको स्ट्रेस लेवल रहता है तो डेफिनेटली हर बीमारी में ये लागू होता है। किसी को भी स्ट्रेस लेवल है, नींद ठीक से नहीं आती है, तो आप अश्वगंधा ब्राह्मी दीजिए, एक्सीलेंट रिजल्ट आएगा। और आप एक बार दोगे ना और पेशेंट को बताया, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अगर आप ये लॉन्ग टर्म लेते हो, उनकी मेमोरी अच्छी रहेगी आपकी, आपको कभी याददाश्त नहीं जाएगी अगर आप अश्वगंधा ब्राह्मी लेते हो। पेशेंट हमेशा लेता रहेगा, मतलब आपका वो परमानेंट कस्टमर बन जाएगा। तो ऐसी बेसिक चीजें आप दे सकते हैं। माइग्रेन, हार्ट डिसीज में अगेन, अगर आपने हार्ट डिसीज वाले पेशेंट का वजन कम कर दिया या उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल करने के लिए हम जो बेसिक देते हैं, तो धीरे धीरे जो हार्ट के लिए मेडिसिन दी जाती है, जिसमें इकोस्प्रिन है या स्टैटिन होता है ना, रोजोवास वगैरह, जो कॉमन टैबलेट्स है जो हम खून पतला रखने के लिए या ब्लॉकेज ना हो इसके लिए देते हैं। अगर आप इसके साइड इफेक्ट्स पढ़ेंगे तो वो कम से कम आपको 8 से 10 बीमारी एक्स्ट्रा देते हैं। तो हार्ट डिसीज के लिए हमारे पास मिराकल से कम नहीं है। हमारा जो गार्लिक पल्स है, हमारे पास कार्डियो एक्टिव है और हमारे पास ओमेगा 3 है, चाहे फ्लेक्स ऑयल चाहे क्रील ऑयल। ये 3 सप्लीमेंट भी अगर आप हार्ट डिसीज के लिए देते हैं, अलॉन्ग विथ अगेन नोनी, डिटॉक्स, क्योंकि हमें कचरा साफ करके ही देना है। अगर हमें हमारे सेल्स में कचरा भरा हुआ है और आप सप्लीमेंट दोगे तो वो कभी काम नहीं करेंगे। तो आपने कई बार मेरी पीपीटी देखी होगी, बहुत सारे इसमें नोनी डिटॉक्स या एलोवेरा डिटॉक्स होता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि हमें कचरा साफ करके जगह बनानी है ताकि वो सेल्स एक्सेप्ट कर पाए हमारे न्यूट्रिशन को। और यही वजह है कि हमारे रिजल्ट 100% आते हैं, बिकॉज हम इस टाइप से ट्रीटमेंट देते हैं। तो इसको जरूर याद रखना है कि अगर हम ऐसा कॉम्बिनेशन देंगे तो हार्ट वाले पेशेंट के स्टैटिन्स बंद हो सकते हैं, हम करवा सकते हैं, लेकिन पहले 3 महीने कोई भी मेडिसिन हमें इनिशियली बंद नहीं करवाना है। ये सबसे अच्छी चीज आप याद रखो। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज, बीपी का पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, थायराइड पेशेंट है, बस आपने ये कोर्स दे दिया और आपने बोला अपना मेडिसिन बंद कर दो। इज इट राइट? नहीं? क्यों लगते हैं 3 महीने अच्छा काम करने के लिए? बताएगा कोई? हाँ जी, एक्सेप्ट कर चुकी होती है या उनके बॉडी को हैबिट होती है, ये रीजन तो है ही, लेकिन इससे इम्पोर्टेंट रीजन है क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई चीज नहीं है जो एकदम से आपके बीपी को डाउन करे या शुगर को डाउन करे, थायराइड को ठीक करे। हम कर क्या रहे हैं? हम जड़ पे काम कर रहे हैं, हम हमारे ग्लैंड को रिपेयर कर रहे हैं और पूरी ग्लैंड की सफाई करके फिर से वो सेल्स अच्छे से एक्टिव करने के लिए कम से कम 3 महीना लगेगा। तो पहले 3 महीने कोई भी मेडिसिन बंद नहीं करना है। जैसे जैसे फिर हम 3 महीने बाद रिपोर्ट कराएंगे और रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आती है या लोअर साइड आती है,
फिर हम मेडिसिन को आधा करेंगे। कोई थायराइड की टैबलेट ले रहा है 100 पावर की ले रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, पहले 100 वाले टैबलेट के साथ हमारा कोर्स देना है। आफ्टर 3 मंथ्स रिपोर्ट कराइए, नॉर्मल या उससे कम ही आएगी, उसके बाद आप उसको 50 कर सकते हैं या उसके डॉक्टर भी कर देंगे। मैं 3 महीने इनफ टाइम ले रही हूँ क्योंकि आपको पता है एक पेशेंट में थायराइड का था और उनको 125 की टैबलेट चल रही थी और हमने हमारा कोर्स दिया। और नागपुर में एक है मतलब स्पेशलिस्ट है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, तो उनका अपॉइंटमेंट मिलता नहीं है। उस पेशेंट का जस्ट मेरे ख्याल से 1.5 महीने बाद का अपॉइंटमेंट था और उन्होंने चेक करके जब रिपोर्ट लेके गए तो उन डॉक्टर ने 125 को सीधा 25 किया। तो काम तो 15 दिन में भी करेगा, लेकिन क्या सबका करेगा? नहीं। तो हमें एक मैक्सिमम टाइम लेके चलना है कि 3 महीने में तो डेफिनेटली उनका बॉडी डिटॉक्सिफाई होता है और कोई भी ऑर्गन ठीक से काम करने लगता है। तो मैंने ये कुछ क्रॉनिक हाइपर एसिडिटी अगेन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और मोदी केयर में इसका बेस्ट सोल्यूशन है। इसका एक बहुत अच्छा वीडियो आपको दिखाती हूँ। तो फर्स्ट वन मराठी में है। ममता गुप्ता आणि माझ्यासोबत महेंद्र सर आहेत आणि त्यांना ऍसिडिटी मध्ये मोदी केअर सप्लिमेंटचा खूप सुंदर रिझल्ट आलाय, ते शेअर करते। नमस्ते, मी महेंद्र आहे, पोलीस इन्स्पेक्टर नागपूर शहर। मी गेले 10 वर्षापासून ह्या ॲसिडिटीचा शिकार म्हणून वावरत होतो आणि नागपूरला ट्रान्सफर झाल्यानंतर माझे मित्र शैलेश महाजन सर यांनी मला मॅमकडे घेऊन आले आणि त्यानंतर मी एवढी औषधं घेतली पुण्यात, मुंबईत आणि एमडी डॉक्टर वगैरे आणि खोली वगैरे खूप सारे केले। तर त्यामुळे मला पहिल्यांदा मी ते औषधं बघून जरा हसलो। तर मॅमने मला सजेस्ट केलं की तुम्ही एवढे घेतले असेल तर हे 2 महिने फक्त मोदी केअरचे मी दिलेले मेडिसिन घ्या, त्यानंतर मला 2 महिन्यांनी येऊन भेटा, काय रिझल्ट आहे। तर इट्स ट्रुली मिरेकल। मी 2 महिन्यानंतर आता मॅमच्या समोर बसतोय, तर मला मॅमने जे मेडिसिन दिलं आता मला ॲसिडिटी हे प्रोटीन आणि डकार यामध्ये मी प्रचंड परेशान होतो। आज एकदम फाईन आहे, त्यासाठी मॅमचे मी त्याच्या ऋणी आहे। धन्यवाद। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, राइट? कुछ को आया। ये केस इसलिए स्पेशल है ना कि नागपुर के सिटी इंस्पेक्टर 10 साल से क्रॉनिक एसिडिटी इतनी ज्यादा थी कि वो 10 साल से मुंबई में थे पहले, फिर पुणे में थे, बड़े बड़े गैस्ट्रोलॉजिस्ट हो गए, एंडोस्कोपी हो गया, कोलोनोस्कोपी हो गया, रीजन समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन डाइजेशन पूरा गड़बड़ था। तो जब वो क्लिनिक में आए और मैंने सप्लीमेंट लिखना शुरू किया तो पहला लिखा एलोवेरा प्लस और डिटॉक्स, जो मैं एसिडिटी के लिए देती हूँ। तो हंसने लगे, मैम ये क्या दे रहे हो आप? मैंने कहा क्यों? तो बोले ये मैं कितना ले चुका, रामदेव बाबा है, ये है, वो है। मैंने कहा आप कितना ले चुके वो मायने नहीं रखता है, कौन सा लिया है ये मायने रखता है। सो दिस इज ब्यूटी ऑफ मोदी केयर। अगेन एलोवेरा की 350 टाइप्स होते हैं, प्रजाति होती है, उसमें से कौन सा एलोवेरा लेके वो जूस बनाया गया है उस पर डिपेंड करता है आपको कितना रिजल्ट आएगा। और सिर्फ एलोवेरा डिटॉक्स नहीं दिया, उसके साथ मैंने उनको स्ट्रेस कम करने के लिए ब्राह्मी भी दिया, पुदीना तुलसी दिया, अमृत शक्ति दिया, जो भी कॉम्बिनेशन दिया होगा। मैंने कहा मैं जो लिख रही हूँ उसको आप बंद करके आपको 2 महीने लेना है। वो मान गए। क्यों मान गए? क्योंकि उनको जो लेकर आए थे वो थे मिस्टर शैलेश महाजन, उनके वाइफ का हिस्टेक्टॉमी बोला था, बहुत बड़े बड़े फाइब्रॉइड थे, हिस्टेक्टॉमी बोला था, एक्सेस ब्लीडिंग होता था, वो कंप्लीट ठीक हो गए। 3 मंथ्स में तो पूरे फाइब्रॉइड भी क्लियर हो गए। तो वो जिस कॉन्फिडेंस से लेके आए, बोले ये लेकर आए तो डेफिनेटली फायदा होगा। और आज आपने देखा इट्स अ ट्रूली मिरेकल, उन्होंने बोला कि ये कम्प्लीटली ठीक हो गया। और आज भी वो, मुझे लगता है इस बात को ही 1.5 साल हो गए होंगे, उनको वो प्रॉब्लम नहीं है, बट ही इज रेगुलर यूजर। मैंने बोला, फिर बोले कितने दिन तक खाना है? तो मैंने बोला एप्पल खाने से अगर आपको अच्छा लगता है तो कितने दिन तक एप्पल खाना चाहिए? जब तक अफोर्ड कर सकते हैं। तो अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो आपको किसी को भी देना है तो जब बोलते हैं ना, एलोपैथी वाले जहर लिखते हैं कई बार, लेकिन बोलते हैं आपको लाइफ टाइम खाना है। और हम डरते हैं, नहीं बस महीना भर ले लो, 2 महीना ले लो। क्यों? हम तो अच्छी चीज दे रहे। हम बोल सकते हैं कि आप इसको हमेशा लीजिए, आपकी ये प्रॉब्लम दोबारा कभी नहीं होगी। तो वो रेगुलर यूजर है। और भी कुछ प्रॉब्लम होती है, लेते हैं मोदी केयर से ही। सो नेक्स्ट, एक मैंने डायबिटीज का ऐसा टेस्टिमोनियल दिया है जिसमें पेशेंट को इंसुलिन पे शिफ्ट कर दिया था,
लेकिन वो रिपोर्ट्स के साथ उन्होंने बताया कि उनकी कंप्लीटली टैबलेट्स बंद हो गई और बंद होके भी आज 2, 2.5 साल 3 साल हो गए, उनको कोई गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ममता गुप्ता और मेरे साथ आज रुद्र नाम है और ये एक पेशेंट को 2 महीने पहले लेके आए थे, मिस्टर अनिल फालूकर भी, और इनको डायबिटीज में मोदी के सप्लीमेंट का टेस्ट रिजल्ट आया है। जैसे देखिए ये मेरे यहाँ जो आए थे इनका HbA1c था 8.2। તમારા હાથમાં છે। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ममता गुप्ता और मेरे साथ आज रुद्र नाम है और ये एक पेशेंट को 2 महीने पहले लेके आए थे, मिस्टर अनिल फालूकर भी, और इनको डायबिटीज में मोदी के सप्लीमेंट का टेस्ट रिजल्ट आया है। जैसे देखिए ये मेरे यहाँ जो आए थे इनका HbA1c था 8.2 एंड इन्होंने 2 महीना मोदी केयर का टोनी, करेला जामुन, ग्लूको हेल्थ, विटामिन D3 सारे सप्लीमेंट लिए। नाउ इनका जो HbA1c है ये 6.5 है। दिस इज एक्सीलेंट सर्विस। उनके डॉक्टर भी काफी खुश थे और अभी मैं चाहती हूँ वो शेयर करें उन्हें कैसा लग रहा है। नमस्कार डॉक्टर मैडम, जैसे कि मुझे उन्होंने पता बताया था और लगभग 30 साल से मैं शुगर से टेस्ट कर रहा हूँ, दवाइयाँ कंटिन्यू कर रही है, कई बार ज़्यादा हुआ है। और जब मैं डॉक्टर से गया मैं आदमी काटे तो उनके पास गया तो उन्होंने पूरी तरह से समझाते थे कि जो तुम लोग दवाइयाँ देते थे, तो बीच में पता नहीं क्या हुआ, तो मेरा ज़्यादा ही हो गया। जैसे कि बताया कि 8.2 हो गया, तो थोड़े से प्रेम से गुस्सा हो गया और उन्होंने टैबलेट बढ़ाई और बहुत हिदायत की कि आपको ध्यान रखना चाहिए, तो आप इंश्योरेंस पे आएंगे। तो निश्चित रूप से ये 1/4 को मैंने एक 8 जनवरी को मैंने रिपोर्ट की थी, तो उस पर ये 8.2 आया था। उसके बाद फिर जब मैंने ये जो मोदी के लिए जो सप्लीमेंट प्रोडक्ट है, जैसे मैंने नोनी चालू किया, एलोवेरा चालू किया, उसके बाद में करेला जामुन दूध चालू किया। क्वान्टिटी बहुत थोड़ी लेना पड़ता सुबह शाम, और डिटॉक्स की गोली और गोल्डफुल प्लस दिया मैंने। तो ये मुझे रिपोर्ट मेरा 2 तारीख का है, उसके बाद में 2 महीने पहले शुरू किया, 2 महीने पहले शुरू किया। उसके बाद में 2 महीने के बाद जब मैंने लेबोरेटरी में पढ़ाते लैब में मैंने ये रिपोर्ट निकाली, तो उसमें 6.5 आया, जो बहुत बेस्ट है। मैं रिपोर्ट के बाद डॉक्टर साहब के पास गया, तो डॉक्टर साहब बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि भाई बहुत अच्छा तुम घूम रहे हो, मतलब 25 कर रहे हो और दवाइयाँ भी रेगुलर ले रहे हो, बहुत बढ़िया होगा, तो आपका ये कम करना पड़ सकता है डोजेस। और वाकई में ड्यूटी में बहुत मुझे लाभ हुआ। ड्यूटी का मेरी 2 गोलियाँ थी, 1 गोली, और ये जो है टीवी शुगर का कम हुआ, तो मुझे मैं खुश हूँ। तो उसके बाद में जैसे वो दिन आया समझ में? उन्होंने क्या बताया कि इनका शुगर तो कंट्रोल में आया ही आया, एकदम HbA1c 6.5 आया, उसके बाद का इसमें नहीं है। उसके बाद उनका 5.8 आया था और अभी उनकी सारी एलोपैथी गोलियां बंद है, और साथ ही साथ उनका बीपी की 2 गोली थी 1 पे आ गई। यानी हम देते हैं एक प्रॉब्लम के लिए और 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सेम अगर एलोपैथी की अगर आप कोई मेडिसिन लेते हो, खासकर बीटा कैप वगैरह जो आती है, जो आप बीपी के लिए लेते हो, उसका प्रोवन साइड इफेक्ट है, अगर आप इसने थोड़ा ज्यादा समय ले ली तो इससे आपको डायबिटीज हो जाएगा। तो पेशेंट को क्या लगता है, पहले मुझे सिर्फ बीपी था, फिर मैं इसकी गोली ले रहा हूँ, अब मुझे शुगर भी हो गया। पेशेंट को ये नहीं पता होता है कि ये जो गोली ले रहा हूँ इसका ही साइड इफेक्ट है, मुझे डायबिटीज भी हो गया और 2 गोली डायबिटीज की चालू हो गई। तो ये डिफरेंस है मोदी केयर सप्लीमेंट्स और एलोपैथी में। हमने दिया था इनको शुगर के लिए क्योंकि हमने नोनी डिटॉक्स भी दिया, तो जाहिर सी बात है बॉडी के टॉक्सिन क्लीन हो गए, उनका पैंक्रियास ठीक से काम करने लगा, इंसुलिन सीक्रेट होने लगा। कई बार डायबिटीज का रीजन इंसुलिन सीक्रेट होना भी नहीं होता है, इंसुलिन आपके शरीर में अच्छा है लेकिन इंसुलिन सेंसिटिविटी खत्म हो गई है, मतलब वो काम ही नहीं कर पा रहा है और इसीलिए आपका शुगर लेवल बढ़ा है। वो चीज को भी हमारे सप्लीमेंट्स ठीक करते हैं क्योंकि हम बॉडी डिटॉक्सिफाई करते हैं, तो जो एग्जिस्टिंग इंसुलिन है वो भी बहुत अच्छा काम करने लगता है। तो दोनों रीजन पे हमारे सप्लीमेंट्स अच्छा काम करते हैं। क्या दिया था आपको? टोनी डिटॉक्स, करेला जामुन, प्रोटीन क्रेस्ट
डिपेंड करता है। आप प्रोटीन में अभी जो पी प्लांट प्रोटीन आया है वो भी आप जरूर दीजिए डायबिटिक पेशेंट को एंड ग्लूकोनेट। अब इसमें उनको कोई स्ट्रेसेबल नहीं था, उनका लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी था, तो मैंने अश्वगंधा ब्राह्मी नहीं दिया। अदरवाइज मेरे पीपीटी में अश्वगंधा ब्राह्मी भी लिखा है फॉर अ डायबिटिक पेशेंट। सो नेक्स्ट, हाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्टिमनी है। इसको पहले आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे। हमारे साथ मिसेस चित्रा रावी है, जो नंबर स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका, आर्थराइटिस, फैटी लिवर की क्रॉनिक पेशेंट थी और बहुत सीवियर इनको ये सारी प्रॉब्लम थी और आज इनको बोलिए सप्लीमेंट से बेस्ट रिजल्ट आया है। मैं साथी को शेयर करें, बोलिए चित्रा बड़ा। नमस्कार, मैं चित्रा रावी और मुझे 1.5 साल से साइटिका, लिपिड, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, हर चीज बीमारी का मुझे शरीर में दिया था और मैंने अप्रैल महीने से मैंने 5-6 डॉक्टर के ऑपरेशन हुए, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट नहीं आया। लेकिन मोदी के बेस्ट और रिजल्ट आया। सो ये जो है साइटिका के लिए यहाँ के बहुत सारे सर्जरी की बताया था, ये चल नहीं पाती थी, तो इसका जो फर्स्ट टाइम मैंने आई सबका वीडियो भी हमारे पास है जो हम अभी शेयर करेंगे। आप ध्यान से देख लीजिए इन्हें। देखा आपने, वो जब ओपीडी में आए थे ना, चल नहीं पाते थे, उनको पकड़ के लेके आए थे। ये तो उनका घर का वीडियो है, लेकिन वो पकड़ के लेके आए थे। ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका, फैटी लिवर, वेट गेन, तो अभी तो बहुत वेट कम हो गया है, इनका वजन भी बहुत ज्यादा था। ये सारा 360 डिग्री चेंज है, कोई भी सर्जरी से ठीक नहीं होने वाले थे, कम से कम 4-5 सर्जरी बोली थी इनको, और आज ये कंप्लीट ठीक हो गए, बिजनेस कर रहे हैं और हमारे साथ है। मेरा नाम चित्रा धार्मिक है, मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ। मेरा शादी हुआ 28 साल हो गया। शादी से ही 27-28 साल से साइटिका था, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि इसका नाम साइटिका है करके। मैं ट्रीटमेंट करती गई, कोई बोलता था लीवर खराब है, कोई बोलता था कि किडनी खराब है, तो थायराइड, हार्ट अटैक सब आके गए, लेकिन कोई वर्क नहीं करता। मैं एक बीमारी के बाद दूसरी बीमारी, दूसरी के बाद तीसरी, ऐसी चालू रहती थी। ऐसे में अभी तक 2 साल से पहले से स्ट्रगल करती थी। अचानक से मेरे बच्चे पढ़ने लिखने लगे, बराबर अच्छे से कर रहे थे इंजीनियरिंग, तो मैं बोली खाली बैठ के मैं क्या करूँगी, अगर खाली बैठ लूँगी तो मैं पगली हो जाऊंगी, एक बीमारी से मैं बोर हो जाऊंगी और एक दिन मेरी जान चली जाएगी। तो मैं अपने हस्बैंड को बोली कि मेरे को कुछ तो भी व्यवसाय डाल दो भाई। तो व्यवसाय मैंने स्टेशनरी का डाला। स्टेशनरी का व्यवसाय डालने के बाद में मैंने 4.5 साल अच्छे से वर्क किया। मेरे को स्टेशनरी का कुछ भी अनुभव नहीं था और मैं सिंपल सी हाउस वाइफ थी और 6 महीने में पूरा मैं स्टेशनरी फ्रेंड्स कॉलोनी के अंदर में बहुत बड़ी स्टेशनरी मानी जाती थी, मेरी जानी मानी ही स्टेशनरी थी और वो चलती स्टेशनरी मेरी बंद हो गई साइटिका के कारण। तो इतने रिजल्ट उसके ये आए ना, मेरी स्टेशनरी मेरा स्वप्न था कि बहुत बड़ी स्टेशनरी 1 से भले 2 से 3 ऐसी बनाओ करके मेरा एक ख्वाब था, लेकिन वो साइटिका के कारण खत्म हो गया। मैं दिसंबर 23 में मेरे को साइटिका हुआ। मैं चल नहीं पा रही थी, एकदम से स्टेशनरी के जाने के लिए निकल रही थी, तो मेरा सीमेंट का दस्त सख्त पाँव पूरा सख्त हो गया कि रोने लगे, मुझे जलन होने लगी कि मेरे को क्या हुआ करके। वैसे मेरे हस्बैंड मेरे को क्लिनिक लेके गए तो उन्होंने बोला कि घुटने पूरे बेकार हो गए हैं, लुब्रिकेंट खत्म हो गया है और पूरे घुटने से पाँव पूरा घूम गया था, पूरा 30-60 एंगल घूम रहा था। ए वाला ज्यादा था, राइट वाला, लेफ्ट वाला कम था और कमर में भी
हड्डी टूट गई है, बोले मैम को 15 लाख लगाएंगे। क्या बोले सर आप और 4-5 ऑपरेशन करना पड़ेगा बोले। फिर भी मैंने उनका ट्रीटमेंट किया, 5 डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट किया। उसके बाद में मेरे को फिर आधे फेस पे पूरा साइड इफेक्ट दिखने लगा। मैं बोली नहीं, मेरे को नहीं करना है। मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं चलने में दिक्कत होती है, वही के वही मैं बाथरूम तक ही नहीं जा पाती थी। मैंने मेरे घर का हॉल 4 महीने नहीं देखा, मेरे बेडरूम से हॉल 4 महीने नहीं देखा। फिर अचानक मैं बोली कि नहीं मैम के पास में मसाज करना जाना चाहिए करके, तब मेरे को मोदी के मालूम हुआ। फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया। अप्रैल 2 महीने वैसे ही वेस्ट किए। अप्रैल में मैं मोदी केयर की सप्लीमेंट लेना चालू की। अभी 1.5 साल हो गया, मैं कंप्लीट तंदुरुस्त हूँ। मेरा बच्चे मैंने इतना स्ट्रगल किया है ना कि मेरे बच्चे रात रात भर इतने जगते थे कि एक सर के पास में से एक पाँव के पास में रहता था। रात रात भर जगते रहते थे, रोते रहते थे। मम्मी जान में जान नहीं आती थी उनकी, और 2-2 घंटे होश नहीं रहता था। मेरे को आवाज नहीं निकलती थी उस दर्द के कारण। 10 बार रात के 3-3, 4-4 बजे वो क्लिनिक लेके जाते थे। मैं नागपुर से पुणे गई, उनके पास में गई, रहना चालू किया। मेरे बेटे को भी मेरे वजह से माइग्रेन हो गया था, बहुत इतना माइग्रेन हो गया था कि उसको इतने अटैक्स आते थे माइग्रेन की कि बहुत ही करते थे। मैंने अपने साथ साथ मैंने अपने बच्चों को भी ठीक किया और मैं भी खुद ठीक हुई। और मेरा पूरा परिवार खुश है कि मैं अच्छी हूँ करके। आज मेरा पूरा जीवन मोदी को समर्पित करना चाहती हूँ। देखा आपने कैसे हम किसी की लाइफ चेंज कर सकते हैं। मुझे बिलीव ही नहीं हुआ जब वो पूरी मैं बोलना चाहूंगी मेरे से मेरे मुंह में 2 शब्द भी निकलते नहीं थे। मैम से जब ये वीडियो लिया तो मैडम बोलती है मेरा ये क्लिनिक का फर्स्ट वीडियो आपका, आप बोलिए कुछ। तो फिर भी मैं बोल नहीं पा रही थी। आज मैं गर्व के साथ बोल रही हूँ कि इतने लोग के सामने मैं आज बात कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच। तो इसमें सब कुछ आ गया, आर्थराइटिस, साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, फैटी लिवर, सब कुछ इन्हें था। और आज ये सब कुछ ठीक हुआ है, वेट लॉस हुआ है इनका, और आपके सामने। सो फ्रोजन शोल्डर, स्लिप डिस्क, क्रॉनिक एक्सीडेंटल लिगामेंट इंजुरी, इसकी भी एक बात बता देती हूँ। ऐसा होता है ना, हम गाड़ी चलाते हैं, स्लिप हो गया, पैर ये हो जाता है, ट्विस्ट हो जाता है, लिगामेंट में इंजुरी हो जाती है। ये सारी चीजें, इसके लिए क्या कहते हैं, सर्जरी करना पड़ेगा। एक बार तो इस हद तक हो गया कि एक डॉक्टर ने कह दिया कि ये तो मतलब इसमें जान नहीं होती, जो कार्टिलेज लिगामेंट है फिर से कभी बन ही नहीं सकता। आपको जो भी डॉक्टर बोल रहे हो वो गलत है। लेकिन मैंने कहा मेरे पास ऑलरेडी रिजल्ट है, मैं ऑलरेडी ऐसे पेशेंट को ठीक कर चुकी हूँ। आज हमारे पास हर चीज के प्रूफ है। ये जो चैनल बनाया है ये आपके लिए बनाया हुआ है, इसमें हर चीज का प्रूफ है। आप कोई भी डिसीज बताइए, देखिए ऑलरेडी इससे ठीक हो गया है। तो एक दिल्ली के ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उन्होंने बोला मुझे मैडम ये तो ठीक हो ही नहीं सकता है। मैंने कहा सर मुझे फिजियोलॉजी नहीं मालूम, उससे ज्यादा आपको बताए, लेकिन मेरे पास इसके ऑलरेडी रिजल्ट है और इसके बहुत सारे टेस्टिमोनियल है जो बिना सर्जरी के 3 से 6 महीने में रिपेयर हो जाते हैं। और मैं मानती हूँ अगर शरीर के अंदर की कोई भी सेल है तो वो रिपेयर हो सकती है। तो ऑलरेडी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में हम जैसे नोनी डिटॉक्स देते हैं सफाई के लिए, विटामिन D3 ऑलवेज देती हूँ मैं जब भी ऐसा पेशेंट होता है। डीजनरेटिव डिसऑर्डर मतलब ही होता है उम्र के साथ होने वाला डीजनरेशन, और ये बढ़ता ही जाएगा अनलेस आपने ठीक किया। अगर मान लो किसी को आर्थराइटिस और घुटने बदलने के लिए बोला है, ठीक है आप 4-5 लाख खर्चा करके घुटने बदल भी दोगे, लेकिन थोड़े ही दिन बाद कमर में गैप हो जाएगी, थोड़े दिन बाद सर्वाइकल हो जाएगा, थोड़े दिन बाद फ्रोजन शोल्डर हो जाएगा। तो कितने जगह के ऑपरेशन करोगे? लेकिन अगर आप मोदी केयर का ट्रीटमेंट 6 महीने या साल भर भी ले लेते हो, चित्रा मैडम ने शिद्दत से साल भर ट्रीटमेंट लिया है, तो ये इतना बड़ा फर्क है।
तो अगर आप साल भर ट्रीटमेंट लेते हो तो ये सारे ही सिस्टम को रिपेयर करेगा, आपके शरीर के हर जॉइंट को रिपेयर करेगा, हर जॉइंट में लुब्रिकेशन लाएगा। हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैल्शियम D3 मस्ट है। साथ में ऐसा ही नहीं कि सिर्फ बोन्स का प्रॉब्लम है, कई बार ऐसा होता है ना, पेशेंट बोलते हैं इतने सारे सप्लीमेंट दे दिए, तो उतने सारों का रोल होता है उसमें, क्योंकि वो बोन्स को लुब्रिकेट करने के लिए, जॉइंट्स को लुब्रिकेट करने के लिए हमारा ग्लूकोजामाइन, ओमेगा-3 मतलब क्रील ऑयल या फ्लैक्स ऑयल दोनों भी ये काम करता है। साथ ही साथ जो मसल्स उसको बाइंड करती है उसमें भी तो ताकत होनी चाहिए, और उसके लिए हमारा प्रोटीन सप्लीमेंट काम करता है। उसके साथ पेशेंट को होता है पेन और इन्फ्लामेशन, मतलब सूजन होती है, दर्द होता है, वो दोनों कम करने के लिए हमारे पास 2 बेस्ट सप्लीमेंट है। कोई बताएगा? टर्मरिक टर्मरिक एंड गार्लिक, राइट? गार्लिक और टर्मरिक इतने जबरदस्त है ना ये 2 सप्लीमेंट, मतलब ये शरीर में कहीं भी इन्फ्लामेशन हो, सूजन हो, दर्द हो, इसको भी कम करते हैं नेचुरली, बिना पेन किलर वाले साइड इफेक्ट्स के। सो बाकी हमारा पेन रिलीफ पॉइंट कोई भी डिजेनरेटिव डिसऑर्डर में दीजिए, इसके भी रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। सो जी, कैल्शियम D3 तो बिल्कुल मस्ट है, क्योंकि ये, और कोई बोलता है ना कि शॉर्ट ट्रीटमेंट चाहिए, इतना सब नहीं लेना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, शुरुआत सिर्फ कैल्शियम D3 से कीजिए, लेकिन नोनी या एलोवेरा कोई ना कोई एक जूस आप जरूर दीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि जब जूसेस के साथ हम देते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, बिकॉज बॉडी डिटॉक्सिफाई होता है। सो नेक्स्ट वी हैव आल्सो हेल्प द पेशेंट ऑफ पैरालिसिस। पैरालिसिस के ऐसे पेशेंट को ठीक किया है, बहुत सारे हैं, लेकिन फिर से अगेन अगर ये आते तो मैं इन अंकल को भी लेके आती, बट वो नहीं आ पाए। सो एक वीडियो चल रही है मराठी में है, लेकिन आप सिर्फ अंकल को देखिए, बाद में बताना। पॅरेंट्सला पहिल्यांदा जेव्हा ओपीडीला सर घेऊन आलेले होते, तर लिटरली पकडून आणलेलं होतं, काका काय बोलतात ते समजत नव्हतं आणि ते रडतच होते, काही बोललेच नाही। आणि आज त्यांच्यामध्ये खूप छान इम्प्रुव्हमेंट आहे। तर मी काका तुम्ही बोला, सगळ्यांना एक पॅरालिसिसच्या पेशंटसाठी खूप मोठा संदेश आहे का? तर रडू नका, तुम्ही छान बोला, तुम्हाला कसं वाटतं तोपर्यंत तुम्ही बोला 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 काका बोला त्यांना डोक्यातून पॅरेंट्स मारणार त्यांना, तर आधी समजत नव्हतं, काहीच म्हणजे असं हेच नव्हतं, आता पुढे समजत आहे। आणि काही वेळ यांना काही आठवते आम्ही हे बोललो किंवा ते वस्तू कोणती दिलं ते, आणि त्याचे पायाला काही दिसत नव्हतं, हा आणि काहीच नव्हते। 3 महिन्याचे आधी सिमेंट झाले, 3 महिन्याचे 6 महिन्यामध्ये त्याच्या हा पायरी गेला आहे, जे पायरी तुमचं ते पायरी चढू शकत हे, पण आता चढू शकते। आणि जाणे येण्याची स्वतः बिना गाडीने चालत आहे। आधी आमच्याकडे गावात होती माणूसवाडी, त्यांनी सांगितलं गाडी घ्यावं लागतं, तर यांनी का म्हटलं ज्या दिवशी मी गोडी सोडली त्या दिवशी याचीच चालतो सांगितलं त्यांनी, न घेता तो। ये जो अंकल है जो रोए ही जा रहे, बोल नहीं रहे, इनको जब लेकर आए थे तो 2 लोग पकड़ के लाए थे, एक स्टेप भी आगे नहीं चल पाते थे, स्पीच पूरा चला गया था, मतलब आवाज नहीं समझ में आती थी, खाना चबा के खा नहीं पाते थे, क्योंकि ये नर्व्स पूरी पैरालिसिस के कारण अफेक्ट हो गई थी, हाथ उठता नहीं था, हाथ में मूवमेंट्स नहीं थे। अभी की जो सिचुएशन है बिल्कुल अच्छे से बिना पकड़े खुद चल के आए थे, आवाज एकदम क्लियर हो गई है, वो क्या बोलते हैं पूरा समझने लगा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उनके एक नेक्स्ट मेरे वीडियो में उन्होंने 10 किलो का ऐसे वजन उठा के दिखाया हाथ से। तो पैरालिसिस के बारे में एक बात बताना चाहती हूँ, जब पैरालिसिस हो जाता है उस टाइम पे इमरजेंसी एलोपैथी ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस टाइम पे पेशेंट एडमिट होता है, आईसीयू में होता है, उसको ब्लड थिनर दिए जाते हैं जिससे ब्रेन में जो क्लॉट्स है वो डिसॉल्व हो जाए, वो बहुत जरूरी है, तब हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन उसके बाद उन क्लॉट्स के कारण जो एरिया डैमेज हो चुका है उसके लिए एलोपैथी में कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं है। मतलब हमने नासिक में एक डॉक्टर्स का सेशन लिया था, तो वहाँ पर सारे डॉक्टर्स बैठे थे, ऑर्थोपेडिक, न्यूरोलॉजिस्ट, सारे गायनेकोलॉजिस्ट, एनेस्थेसिस्ट सब लोग थे, उसमें एक एमडी मेडिसिन डॉक्टर भी थे, और मैं ये सब रिजल्ट दिखाते जा रही थी। तो उन्होंने बोला कि मैम पैरालिसिस के लिए ना, बोले जब पेशेंट आता है हमारे यहाँ, मतलब एक बार हमने उसको बाहर कर दिया, उसके बाद जब वो फॉलोअप के लिए आते हैं ना, तो हमारा दिल अंदर से रोता है। अब वो डॉक्टर जेन्युइन थे, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, सब डॉक्टर नहीं कहेंगे, तो हम अंदर से रोते क्योंकि हमारे पास
अब इनके मसल को ताकत दे, इनके वापस वो सब लाए, उसके लिए एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन हम लिख देते हैं कुछ ना कुछ और पेशेंट आता रहता है, हर महीने बेचारा आता है, उसकी कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। लेकिन हमारे पास 3 से 6 महीने में हमने कितने पेशेंट्स को ठीक किया है। इसके बाद में एक वीडियो जो ऑलमोस्ट बेड रिडन थी पेशेंट, वो कंप्लीट चल के आई है विदाउट एनी सपोर्ट। तो ये आप कितनी दुआएं कमा सकते हैं, कितना बड़ा जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं किसी के, लेकिन आपके बताने में भी वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारे सप्लीमेंट से काम करते हैं। और वो तभी आएगा जब आप खुद के फैमिली में खुद यूज करेंगे और उनके बेनिफिट समझेंगे। इनको हमने जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया था, अगेन नोनी, डिटॉक्स, प्रोटीन, विटामिन D3, कार्डियो एक्टिव भी दिया था मैंने, और गार्लिक पल्स भी, ताकि बचा कुचा जो क्लॉट वगैरह हो वो भी थीन होके सॉल्व हो जाए। एंड देन क्रील ऑयल, ओमेगा-3, बी कॉम्प्लेक्स फॉर नर्व एंड ब्राह्मी, क्योंकि उन्हें नींद नहीं आती थी, और इसमें जिंसिंग भी दिया था क्योंकि पेशेंट को मसल्स को भी स्ट्रेंथन करना था। शारीरिक बल बढ़ाने के लिए जिंसिंग और प्रोटीन हमारा बेस्ट है। तो ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उनको दिया था। नेक्स्ट, एक सेकेंड, एक और लेना था मुझे। इसमें जो है ना ब्रेन सेल एट्रोफी, यानी उम्र के साथ जो ब्रेन की सेल्स धीरे धीरे डैमेज होते जाती है। तो आपने देखा होगा कई लोगों को, कुछ लोग तो 80-90 साल में मर जीते हैं, कुछ लोगों को 60 प्लस से ही किसी की मेमोरी जाती है, किसी का बैलेंस जाता है, किसी को कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती है कि जिससे उनको समझ में आता है ब्रेन सेल सब धीरे धीरे डैमेज हो रही है। और इसके लिए भी न्यूरोलॉजिस्ट के पास कुछ भी नहीं है। लेकिन हमने जो ट्रीटमेंट लिया है उसमें अब मैं वीडियो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वो थोड़ा लंबा वीडियो है। एक पेशेंट है जो ओपीडी में लेटे हुए थे, मतलब मेरा ओपीडी और शायद इतना ही डिस्टेंस होगा, वेटिंग हॉल में थे, लेटे हुए थे, वो आ नहीं सकते थे मेरे केबिन तक। तो मैंने उनको बाहर जाके देखा तो उनकी हालत ऐसी थी कि उनको ये सारी प्रॉब्लम थी, ब्रेन सेल एट्रोफी, ब्रेन सेल्स डैमेज होते जा रहे थे, कंट्रोल पूरा चला गया था और चल नहीं सकते थे। उसके साथ साथ उसके लिए जो मेडिसिन ले रहे थे उसका साइड इफेक्ट ये था कि वो खाना नहीं पचता अच्छा था, उनको कुछ भी खा लो वोमिट हो जाता था, भूख नहीं लगती थी, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन। उन्होंने छोड़ दिया था कि शायद मैं अब जी नहीं पाऊंगा, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब ये ठीक नहीं हो सकता है। और ऐसे टाइम पे फिर मैंने उनको सप्लीमेंट दिया और मैंने उनको दिलासा दिया। सबसे बड़ी बात तो पेशेंट को पॉजिटिव कीजिए कि आप ठीक हो सकते हैं। अभी जो चल रहा है ना मार्केट में, डराने का बिजनेस चल रहा है, मतलब आप इतना डरा दो कि पेशेंट लेता भी रहेगा मेडिसिन, कोई प्रॉब्लम भी नहीं, और कभी ऑब्जेक्शन भी नहीं लेगा कि मैं तो ठीक ही नहीं हो रहा हूँ। तो मैंने बोला आप ठीक हो सकते हो, आप एकदम ठीक हो सकते हो, आप बराबर से लीजिए, आपको खाना तो पक्का जाएगा, मैं इतना तो आपको अभी कर दूंगी। तो कुछ नहीं, उनको नोनी, डिटॉक्स, प्रोटीन, ये वो सारे सप्लीमेंट्स दिए। और 2-3 दिन में फोन आया उनका, मतलब उनको जो लेकर आए थे, मैडम उनको भूख लगने लगी है, वो खाना खा रहे हैं मस्त। और पता उन्होंने क्या किया, जो एलोपैथी का इतना बड़ा डब्बा था मेडिसिन का, पूरा डस्टबिन में डाल दिया, सब बंद कर दिया। तो मैंने कहा ये तो मैंने भी कहा था, तो बोले नहीं अब उनका डिसीजन है, उन्होंने बोला मुझे कुछ लेना ही नहीं है। तो उन्होंने सारा एलोपैथी बंद कर दिया और सिर्फ सप्लीमेंट्स दिए। और आपको बताऊं, नेक्स्ट टाइम जब वो आए ना आफ्टर 2 मंथ्स, तो मैंने पहचाना नहीं, बढ़िया इन करके आए थे और चल के आए थे खुद से, और प्रसाद दे के आए थे कि मैं वैष्णो देवी जाकर आया हूँ। तो ये जो रिजल्ट है ना, ये मेरे लिए भी मिरेकल से कम नहीं है। मैंने भी नहीं सोचा था जब मैं मोदी केयर दिखना स्टार्ट किया कि ऐसे भी रिजल्ट आ सकते हैं। और इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ आप सबसे कि ये शुरुआत है, हम पूरे मेडिकल फील्ड में बहुत बड़ी क्रांति ला सकते हैं हमारे रिजल्ट को दिखाकर और पेशेंट को ठीक करके। एंड लास्ट वन इज पार्किंसन डिसीज। पार्किंसन डिसीज पता है, हाथ हिलते हैं, राइट? इसके 2 केसेस में बताती हूँ। इसके लिए भी न्यूरोलॉजिस्ट के पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सिंडोपा वगैरह जो देते हैं, डोपामिन वगैरह, जिससे पेशेंट सोया रहता है, सिर्फ सोने के लिए मेडिसिन दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कुछ मल्टीविटामिन दे सकते हैं, और कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन हमारे पास जो एंटीऑक्सीडेंट है, ब्रेन एक्टिव है, इंटेलेक्ट है, क्रील ऑयल है, ब्राह्मी है, हमने ये देखकर क्या किया है वो बताती हूँ। एक तो पहला ऐसा पेशेंट था, रोमा मैम की टीम से है, एक पेशेंट आई थी अमरावती में मेडिकल हेल्थ कैंप में, और उसका हाथ भी हिलता था और गर्दन भी हिलती थी, 70 प्लस एज था। और वो आई, उनको बहुत सारी फाइल्स लेके आई, क्योंकि वो नागपुर में बड़े बड़े न्यूरोलॉजिस्ट के ट्रीटमेंट ले रही थी पिछले 15 सालों से। और उनको हमने देखा और ट्रीटमेंट लिख कर दिया, उन्होंने सब लिया। विद इन 2 to 3 months आई थिंक उनका गर्दन का हिलना टोटली बंद हो गया था। उसके बाद उन्होंने बताया मुझे कि मैडम 15 साल से मैं
अमरावती से नागपुर आती हूँ, पूरा दिन वेटिंग बैठती हूँ, फीस देती हूँ, और मुझे ऐसा आज तक कभी मेरा डिसीज में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया था। तो उनको बहुत अच्छा, फिर उनकी बहन ने देखो हमारा बिजनेस कैसे बढ़ता है, वो ठीक हो गई, उनका इम्प्रूवमेंट उनकी बहन ने देखा, जो कि अमरावती में एक बहुत बड़े कॉलेज में लेक्चरर या प्रिंसिपल हैं। उन्होंने बोला कि मेरे बहन में मैंने इतना बड़ा चेंज आज तक नहीं देखा, तो आप आइए, आप क्या ट्रीटमेंट देते। फिर हमने वहाँ पर एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशन का सेशन भी लिया। तो ऐसे ही आपके जब रिजल्ट लोग देखेंगे तो ये बढ़ता जाएगा, ट्रस्ट लेवल बढ़ता जाएगा। पार्किंसन में क्या दिया आपने? पार्किंसन में नोनी डिटॉक्स, देन इंटेलेक्ट, क्रील ऑयल, ब्रेन एक्टिव एंड ब्राउनी, 4 चीजें, एंड अलॉन्ग विद प्रोटीन क्रेस्ट। तो और एक रिसेंट वाली केस है जो अभी यूट्यूब चैनल पे डाला है 2-3 दिन पहले शायद। एक अंकल है जिनका एज 81 ईयर्स है। उनका काम था, वो साइन करते थे तो लोगों की सैलरी रिलीज होती थी, उसको कुछ तो पोस्ट उन्होंने बोला, तो उनका वो जॉब उन्हें छोड़ना पड़ा। 3 साल पहले VRS लेना पड़ा, क्योंकि उनका पार्किंसन के कारण हाथ का कंट्रोल, हाथ हिलता था, साइन मैच होती नहीं थी, तो उनको वो जॉब छोड़ना पड़ा और उन्होंने VRS ले ली अर्ली एज में। देन ऐसा हुआ कि उनकी बेटी आफ्टर 25 ईयर्स वगैरह, अभी तो वो 81 ईयर्स के, बहुत सालों बाद उनकी बेटी मोदी केयर में आई, और जब उसने देखा इतने सारे रिजल्ट है तो बोले मेरे पापा के हाथ में बिल्कुल ताकत नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाते हैं, अभी तो उनका मतलब बहुत सारी बेसिक एक्टिविटीज भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, हमने सप्लीमेंट शुरू किए, उन्हें जिंसिंग वगैरह सब दिया था, एंड जिंसिंग भी ऐड किया था मैंने, वीकनेस ज्यादा था, एज ज्यादा थी, आगे कोई होता है कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट थोड़ा चेंज हो जाता है, सो वो सब दिया। और आपको पता है आज वो अंकल साइन भी कर पाते हैं और पूरा एक पेज भी लिख पाते हैं एट द एज ऑफ 81। अभी अगर मुझे कोई डॉक्टर पूछे, कोई न्यूरोलॉजिस्ट पूछे कि ये कैसा हुआ, तो मेरे पास जवाब नहीं है, लेकिन ये हुआ है। समझ रहे आप? ये ताकत है न्यूट्रिशन में, न्यूट्रिशन कैन डू मिरेकल। नेक्स्ट, so we have also helped the patients of chronic skin diseases। ये बिफोर आफ्टर के कुछ फोटोज है। तो ऐसे बहुत है, ये जो पेशेंट है ना फर्स्ट वाली, इनका पार्लर था, और पार्लर होने के बावजूद वो लेडी इतने डिप्रेशन में चली गई थी, पार्लर बंद कर दिया था क्योंकि फेस पे इतने सारे प्रॉब्लम्स थी। तो और वो बोलती, वो जो आई मेरे यहाँ, उसको तो पहले ट्रस्ट ही नहीं था कि ऐसे कुछ सप्लीमेंट से ठीक हो सकता है, क्योंकि उसने बहुत सारे स्किन स्पेशलिस्ट का ट्रीटमेंट किया कई सालों तक, और वो बोली कि मैडम मुझे तो भरोसा ही नहीं ठीक होता है, और मैं तो इतना, अभी मैं खुद की शक्ल देखना बंद कर दिया, मैंने आईना नहीं देखती हूँ मैं। तो मैंने कहा देखो उसको कुछ रिजल्ट दिखाए, देखो पहले इतने लोग हैं जो ठीक हो गए, तो आप भी विश्वास रखो, आप भी ठीक हो सकते हो। एंड फिर एक बोला कि रोज सुबह उठ के, जो हम बोलते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बाकी सारी चीजें जो सर बताते हैं सारी चीजें, एक ही चीज बोली कि रोज सुबह उठना, आईने में देखकर बोलना आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन ऑफ द वर्ल्ड, आत्मा से रोज स्माइल करना और बोलना आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन ऑफ द वर्ल्ड रोज। उसने शुरू किया, 10 दिन का फोटो है वो आफ्टर वाला स्माइल के साथ, और ये उसके आफ्टर 1 मंथ। तो इतना ड्रास्टिक आज वो बिजनेस में भी है, अच्छा काम कर रही है। और ये होता है कि हम मन से भी पेशेंट को पॉजिटिव करना है, और अंदर से उन्हें क्या दिया मैंने, नोनी डिटॉक्स, मल्टीविटामिन, थोड़ा सा अश्वगंधा ब्राह्मी स्ट्रेस को कम करने के लिए, एक्सटर्नली आप उनके स्किन टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट दीजिए, और ये रिजल्ट है। देखो 10 दिन का है, वो जो लेडी है उनका नेल पेंट का रंग नहीं निकला है, और आप देख रहे हैं कितना बड़ा फर्क है स्किन में, है ना? नेल पेंट लगा हुआ है और वो पूरा निकला भी नहीं है, और उसका वो रिजल्ट है। देन वो अंकल है 20 साल पुराना ड्राई एक्जिमा, पूरा प्लेन हो गया था विद इन फ्यू डेज, आई थिंक 20 डेज में रिजल्ट है। तो ये जो रिजल्ट है ना, ये स्टेरॉइड देकर भी नहीं आते, अगर कोई स्टेरॉइड भी दे दे ना, उसके बावजूद इतने फास्ट रिजल्ट नहीं आते जो हमारे नोनी डिटॉक्स, मल्टीविटामिन, क्रील ऑयल, टर्मरिक ये करता है। एंड ये जो एक 20-22 साल की प्रियंका अमरावती से है, हमारे टीम में आज एसिडी लीडर है, कार्बन अचीवर है, अभी उसकी शादी हो गई है। एक टाइम ऐसा था, उसने आईनों को पेपर चिपका के रखा था, उसके मम्मी ने बोला, और ये कॉलेज जाना इसने बंद कर दिया है, ये डिप्रेशन में है, बहुत इलाज कराया लेकिन उसके वो दाग जाते नहीं है। मैं पेशेंट से मिली नहीं थी, फोन पे बात किया था, हमने ट्रीटमेंट दे दिया, फोटो भी नहीं भेजा था उसने पहले तो, क्योंकि वो भेजना नहीं चाहती है, लेकिन हमने ट्रीटमेंट दिया, उसके पूरे दाग चले गए, पूरी तरह ठीक हो गई, और वो हमारे साथ हर क्वारंटाइन में रहती है। कोई नॉन
एक्सटर्नल हमारा प्रो वाइट का जो रेंज है ना, बट अभी शायद नहीं आ रहा है, पता नहीं, दे सकते हैं। देखो एक्सटर्नल प्रोडक्ट का जो इम्पोर्टेंस है ना, मुझे लगता है 20% है। 80% आप इंटरनली क्या देते हो वही ज्यादा मायने रखता है। एक्सटर्नली तो जो स्किन स्पेशलिस्ट है, डर्मेटोलॉजिस्ट है, उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट दिए होंगे, लेकिन आप इंटरनल क्या दे रहे हैं वो ज्यादा मायने रखता है। सो नोनी, डिटॉक्स, मल्टीविटामिन ये बेसिक है, आप ये नोट कर लो। कोई भी स्किन डिसीज हो, आपने ये 3 भी दे दिया ना, मस्त रिजल्ट आता है। लेकिन अगर मान लो किसी को एक्जिमा है, सोरियासिस है, अब उनके वुंड से पानी बह रहा है, ठीक है, जख्म जैसा है, यहाँ पर आपको क्या ऐड करना पड़ेगा? हाँ, टर्मरिक एंड गार्लिक पेस्ट, ये आप ऐड कीजिए ताकि उनका इन्फेक्शन ठीक हो जाए। थोड़ा सा लग रहा है ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप एक ओमेगा 3 भी दीजिए। ये बेसिक सप्लीमेंट है जो आप देंगे तो किसी भी स्किन डिसीज में बेस्ट रिजल्ट आ सकता है। नेक्स्ट, सो हेल्प द कैंसर पेशेंट्स। यस, मैं ये दिखाना चाहती हूँ वो वाला वीडियो। इनका भी एज भाविका जी के टीम से है और जब मैंने इनको देखा था फर्स्ट टाइम कैंसर में डिस्टेंस और लेटे हुए थे, काफी नजर आ रहे थे, वो शेयर करेंगे। आज वो चलते हुए हंसते हुए मेरे क्लिनिक में आए हैं। ये सब मोदी के सप्लीमेंट्स का कमाल है। मैं चाहती हूँ आंटियों में धन्यवाद है डॉक्टर ममता मैम। पकड़ के नाप पे आते थे, इतने जबरदस्ती थी, खाना वगैरह मेरा नहीं चलता था, मैं होते थे, बहुत परेशान थी। मैंने 10 दिन रोज में बैठ नहीं। अभी जैसे नोएडा में मैंने मोदी करके मैंने जैसे दवाइयाँ दी नहीं, अभी बहुत आराम हुआ है, बहुत ऐसे समझो 7 से मेरे को आराम है, बहुत अच्छा है। और आज खुद अच्छे से यहाँ के मैडम के पास आए हैं आज बताने को, तो आपको पता है वो सीन आज भी मुझे याद है। भाविका मैडम मुझे एक जगह लेके गई, इन्होंने जो मर्सिडीज दी है ना, आज जो रेड टर्मिनल डायरेक्टर, ये एक पेशेंट की वजह से है। आपको पता है इन्हें जरूरत नहीं है, फैमिली से बहुत बहुत सब कुछ है एंड ऑलरेडी बहुत साउंड है। बोले उनके हस्बैंड चाहते नहीं थे वो मोदी केयर करे, तो बोले क्यों करना है, तो मुझे मेरी मर्सिडीज लेना है, तो उन्होंने दूसरे दिन मर्सिडीज लाके रख दी थी कि नहीं तुम्हें करने की जरूरत नहीं। लेकिन उन्होंने फिर मोदी केयर करके लगातार अभी खुद की फिर से एक मर्सिडीज ली है, खुद की ली है, खुद ने अचीव की है। तो कैसे हुआ आपको पता है ये सब? ये आंटी जी, इनको मुझे वैसे तो वो काम कर रही थी, यूजर थी, प्रोडक्ट अच्छे लग रहे थे, ले भी रही थी, लेकिन ये आंटी जी से मिलाने लगे, मैडम वो पेशेंट नहीं आ सकते क्लिनिक तक, आपको चलना पड़ेगा। तो ठीक है, देखा मैंने, वो स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी, बहुत सारी नलियाँ डली हुई थी, लिक्विड डाइट जाता था, सर्जरी हो चुका था फॉर इंटेस्टिनल कैंसर एंड पेशेंट ने बोला शायद अब ये ठीक नहीं हो सकते, सॉरी डॉक्टर ने बोला शायद ठीक नहीं हो सकते, है ना, ऐसे ही कुछ था कि वो बचेंगे या नहीं, उनके फैमिली को भी पता नहीं था। तो हमने उनको सप्लीमेंट पहले तो प्रोटीन क्रेज से शुरू किया कि आप लिक्विड डाइट में वो दो, फिर नोनी जूस शुरू किया, धीरे धीरे उनको सब पचने लगा, वो नलियाँ निकाल के फेंक दी एंड फिर हमने बाकी सप्लीमेंट दिए। 8 से 10 सप्लीमेंट उनको शुरू थे। और आपको पता है नासिक ही, ये तो अभी सिर्फ थैंक यू बोलने के लिए क्लिनिक आई थी, नासिक थी कोई, उनके पोती की शादी में उन्होंने डांस किया पूरा, और अभी भी है, अच्छा ओके, अभी वो 2 व्हीलर चलाती है आंटी। सो नेक्स्ट सेशन में आप इनको भी लेके आएंगे। सो नेक्स्ट और एक है डॉक्टर गुप्ता आणि माझ्यासोबत आज लहानजी काका आहेत आणि यांना कोलनचा कॅन्सर डिटेक्टेड होता। 12 किमो सांगितल्या होत्या, त्यापैकी 7 त्यांनी घेतलेल्या होत्या आणि त्याच्यामुळे त्यांची हालत खूप गंभीर होत जात होती, पण आज त्यांनी मोदीकेची सप्लिमेंट 2 घंटे घेतले आणि त्यांना खूप छान रिझल्ट आहे। आप सिर्फ पेशेंट को देख लो, बाकी स्टोरी में बताती हूँ। ये अंकल जी आपने देखे, हमने नागपुर में सेशन में इनको प्रेजेंट किया था, उसके बाद सबसे ज्यादा पेशेंट ओपीडी में कैंसर के आ रहे हैं। बस हो गया। तो ये जो पेशेंट है इंटेस्टाइन का कैंसर था, अगेन इनका खाना पीना टोटली बंद हो गया था। 12 की वो डॉक्टर ने बोले थे, 10 ले चुके थे। तो मेरे यहाँ आए और मैंने कहा आपको 12 बोले, आप 12 कर लोगे, जनरली क्यों नहीं रोकते हो, मुझे पता है कि ये कीमो से ठीक नहीं होने
होने वाले हैं, सप्लीमेंट से ठीक हो सकते हैं, लेकिन मान लो हमने उनका बंद करा दिया ट्रीटमेंट और ये शुरू किया और पता चला 2-4 दिन में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो क्या ब्लेम करेंगे? राइट? तो हमें बंद नहीं करना है। मैंने कहा आप अपना कीमो भी करो और साथ में ये सब सप्लीमेंट्स दो। तो उन्होंने क्या किया, कीमो तो नहीं, अब तो लेना ही नहीं है, मेरे में ताकत ही नहीं है, क्योंकि अब तो ऑलमोस्ट मतलब बेड रिडन हो गए थे, उसका कोई भी काम खुद से कर नहीं पाते थे। हमने कैंसर के लिए जो सप्लीमेंट्स है, हमारे बेसिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, मैं आपको बता देती हूँ कैंसर पेशेंट को हम क्या दे सकते हैं, चाहे वो कहीं का भी कैंसर हो, ठीक है। इसमें नोनी डिटॉक्स देते हैं, देन आता है प्रोटीन, आपको जरूर देना है कैंसर पेशेंट को, पी प्लांट प्रोटीन अभी मेरा बेस्ट चॉइस में कहूंगी, बहुत अच्छा फॉर्मुलेशन है। देन आता है अगेन गार्लिक एंड टर्मरिक, आयुर्वेदा में प्रोवन है कि ये 2 सप्लीमेंट किसी भी कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और बॉडी में पनपने भी नहीं देते नेक्स्ट। और किसी भी ट्यूमर हो, सिस्ट हो, अगर मेरे पास बिना चेक किए कोई आ जाए, अगर सिस्ट और ट्यूमर है तो मैं चेक नहीं करने देती हूँ, पहले सप्लीमेंट देती हूँ। ऐसा करके एक पेशेंट का इतना बड़ा है, नींबू की इतनी गठान थी चेस्ट में, वो पूरी डिजॉल्व हो गई 3 मंथ्स में। तो वो बोला आपको चेक भी नहीं करना पड़ा, कोई टेंशन ही नहीं, मतलब किसकी थी वो भी टेंशन नहीं है अभी। सो कैंसर पेशेंट में ये बेसिक सप्लीमेंट दीजिए, नोनी, डिटॉक्स, टर्मरिक, गार्लिक, अगेन ओमेगा 3 एंड मल्टीविटामिन एंड 1 प्रोटीन, ये बेसिक सप्लीमेंट दीजिए, किसी भी कैंसर पेशेंट में मस्त रिजल्ट आता है। ये अंकल जी को जब हमने दिया, ये 2 महीने बाद आए हैं, जिन्होंने पानी भी पचता नहीं था, उल्टी हो जाती थी, उनका 10 किलो वजन बढ़ा था इस विजिट में आफ्टर 2 मंथ्स। एंड नेक्स्ट 2 महीने बाद का बताती हूँ, आफ्टर 2 मंथ्स क्या हुआ, जब वो आए तो मैंने पहचाना ही नहीं, यही वो अंकल है, तो कुछ तो चेंज है। मैंने उनकी बेटी से बोला क्या चेंज है, तो उन्होंने बताया इनके पहले तो बाल सफेद थे पूरे, फिर कैंसर में चले गए थे, अभी जितने बाल है पूरे काले आए हैं। मतलब एट द एज ऑफ 60 प्लस अगर कोई मुझे पूछे कि मैडम ये सफेद बाल काले हो सकते हैं, मैं मना कर दूंगी, अभी नहीं हो सकते। लेकिन पेशेंट के आपने देखा, ये साबित करता है कि जब आपका सिस्टम अंदर से क्लीन होता है, जब आपकी सेल्स नई जनरेट होती है ना, तो ये ऐसे मिराकल भी होते हैं। इसलिए छोटी छोटी कई सारी प्रॉब्लम पेशेंट बोलते हैं ना, पहले ये है वो है, फिर जाते जाते अरे मैडम ये भी है मुझे, तो मैं कहती हूँ ऐसे छोटी छोटी 10 आपको याद आएगी, वो सब सॉल्व हो जाएगी। तो ऐसा होता है जब अंदर से सिस्टम ठीक होता है। नेक्स्ट, मैं अब ये वीडियो नहीं दिखाऊं तो चलेगा? एक्सप्लेन कर दूं या देखना है? बोल दो मैडम, बोल दो आप, बोल दो आप। एक्सप्लेन कर दूं? हाँ। ये जो अंकल जी बैठे हैं, ये स्पोर्ट्स टीचर थे, और आपको पता है अवैस्कुलर नेक्रोसिस, जो मैंने एवीएन लिखा है, एवीएन अभी बहुत कॉमन हो रहा है, बहुत लोगों को हो रहा है। अवैस्कुलर नेक्रोसिस मतलब ब्लड सप्लाई नहीं होता है, वहाँ की सेल्स पूरी खराब होने लगती है, और ज्यादातर होता है फ्यूमर बोन में, मतलब जो हमारे पीठ से लेके पैरों तक की हड्डी जहाँ ज्वाइन होती है ना, तो वहाँ फ्यूमर बोन में अवैस्कुलर नेक्रोसिस बहुत कॉमन है। इनको भी हो गया था। ये स्पोर्ट्स टीचर थे, फुटबॉल सिखाते थे बच्चों को, लेकिन एवीएन के कारण उन्होंने जॉब भी छोड़ दिया था, घर में बैठे थे, और दोनों साइड का उनका ऑपरेशन बोला था, एंड इट वाज ऑलमोस्ट 3rd और 4th स्टेज। तो मेरे पास आए कैंप में। हाँ, आपने ये नोटिस किया कि जहाँ पर लोग इतना बड़ा बड़ा फीस देते हैं, ऑपरेशन करने वाली चीजें होती है, हमारे यहाँ फ्री में सॉल्व हो जाती है। ये कैंप में आए और धुलिया के, और मैंने बोला ठीक है आप ये ठीक हो सकता है। उनको हमने सप्लीमेंट दिए, ज्यादा से ज्यादा 4 महीने बाद का ये वीडियो है, उन्होंने फिर से गेम खेलना स्टार्ट कर दिया, बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया विदाउट एनी सर्जरी। और मुझे प्रॉमिस किया कि मैडम मेरा रिटायरमेंट होने वाला हूँ, उसके बाद का पूरा लाइफ में मोदी केयर के लिए काम करूंगा। नेक्स्ट जो है, इसमें एक यंग लड़का है, ये भी इसका एज होगा आई थिंक 28 या 30 साल का, और जब ये ओपीडी में आया था तो लकड़ी लेके आया था, मतलब एक वॉकिंग स्टिक के सहारे चल के आया था। एवीएन का ही केस था, लेकिन ये लड़का जो है मेरा फर्स्ट केस था एवीएन का, फर्स्ट। तो मैंने कहा मैं कोशिश करती हूँ, तुम्हें इम्प्रूवमेंट आएगा, कितना आएगा वो मुझे अभी नहीं मालूम है, लेकिन आएगा ये पक्का है। तो बोले नहीं ऑपरेशन तो मुझे करना ही नहीं है मैडम, आप बताओ क्या करना है। तो हमने इनको सप्लीमेंट दिए। 3-4 महीने में वो जब आए थे तो बोले अभी मैं बाइक चला के आया हूँ। हिंदी में? हाँ, तो पर वो ज्यादा बोला ही नहीं। आप स्टार्ट करिए। नहीं, मराठी में, सॉरी, मराठी में। काय मराठी काय
गाड़ी क्यों चालत होतो? उन्होंने बोला है मैं लकड़ी लेके चलता था। जैसे कि उन्होंने बताया कि ये लकड़ी लेके चलते थे, बिल्कुल भी पैर में बहुत सीवियर दर्द था। का दिन एक हफ्ते से आया हुआ है और आज करीब आप देख सकते हैं 8 तारीख को आए थे, आज करीब 1.5 महीना करीब हो गया है। इन्होंने ग्रीन ऑयल, गार्लिक, पल्स, टर्मरिक, जिंसिंग, प्रोटीन और कैल्शियम, विटामिन पावर बैंक ऑयल ये ट्रीटमेंट किया है, जिसको काफी तक आराम मिल चुका है। तो आपको पता है ये वीडियो जो मैंने स्टेटस पे रखे थे ना एवीएन के, तो मेरे फ्रेंड्स जो डॉक्टर से उनके फोन आए, सच में एवीएन ठीक हो सकता है? क्योंकि डॉक्टर्स को पता ही नहीं कि ये ठीक हो सकता है विद मोदी केयर सप्लीमेंट्स। तो आज हमारे पास ऐसे बहुत सारे वीडियो है, सिर्फ ये नहीं है, बहुत सारे। अनबिलीवेबल रिजल्ट अभी तक के थे वो तो बिलीवेबल थे, लेकिन अब ये जो है ये अनबिलीवेबल है। इनका बताइए थोड़ा सा। ये डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर, एक गांव में प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने एक रिजल्ट शेयर किया है। हाँ, एमबीबीएस डॉक्टर है। आमच्या एका रिलेटिव्हचा फोन आला की म्हणे तू असं सांगतो तसं सांगतो, तू हे करतो ते करतो. तर माझा एक असा पेशंट आहे की ज्यांना दर महिन्याला डायलिटेशन करून त्यांची नवी मोकळी करावी लागते आणि त्याला कमीत कमी 6 ते 7 हजार रुपये दर महिन्याला खर्च येतो. तो व्यक्ती सहजरित्या तो खर्च केला होतो, परंतु आता 10 वर्षापासून तो कंटाळून गेलेला आहे या गोष्टीला. आता ह्या बाबतीत आपल्याला काय करायचं? तर ठीक आहे, काय अडचण नाही. मला फक्त त्यांचे सगळे टोटल हिस्ट्री टाका, टोटल हिस्ट्री पाहतो. ते म्हणाले आमच्याकडे हिस्ट्री दुसरी काहीच नाही, आम्ही तुम्हाला कोणतीही हिस्ट्री देणार नाही, कुठलाही रिपोर्ट देणार नाही, फक्त युरेथ्रल स्ट्रक्चर आहे एवढ्या एका शब्दावरती मी मॅमला संध्याकाळी पोस्ट केले की आपल्याला आजारचा पेशंट आहे आणि आपल्याला त्या बाबतीत काय करायचं. मी थोडासा अभ्यास केला, माझा अभ्यास कमी पडला म्हणून मी मॅमला मार्गदर्शन विचारलं. त्यांनी पूर्ण डिटेल्स सांगितले, म्हणजे सर याच्यामध्ये आपल्याला असं नाही असं करायचं, असं नाही असं करायचं. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट अशी आहे की माझ्या दृष्टिकोनातून असं वाटत होतं की मी सगळ्यात जास्त हायर डीपीचे सगळे सप्लिमेंट करण्यात येतो. ते किती किंवा नाही येते मलाही माहिती, मी प्रयत्न केला. इन्होंने बताया एमबीबीएस डॉक्टर है, एलोपैथी का प्रैक्टिस करते थे, इन्होंने इतने सारे रिजल्ट लिए हमारे, इनको डायबिटीज स्पेशलिस्ट कहते हैं। इन्होंने सिर्फ मोदी केयर के सप्लीमेंट से कई लोगों को डायबिटीज में बेस्ट रिजल्ट लिया है। लेकिन अभी ये जो पेशेंट की बात करें, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर, मतलब एक जेंट्स पेशेंट है, पिछले 10 सालों से उन्हें हर महीने एडमिट करके यूरेथ्रा को डायलेटेशन करा के यूरिन कराना पड़ता था। बहुत मेजर प्रॉब्लम थी उनकी और 10 साल से फेस कर रहे थे। पेशेंट बहुत रिच थे, कैपेबल थे, तो वो हर बार ये खर्चा करते जा रहे थे। इनके पास आए, इन्होंने मुझसे डिस्कस किया, हमने जो सप्लीमेंट दिए उसमें एलोवेरा प्लस डिटॉक्स। जब यूरिनरी सिस्टम की बात आती है ना, मतलब यूरिन स्टोन हो, गॉल स्टोन हो या जो भी इस टाइप की, तो मैं एलोवेरा ज्यादा प्रेफर करती हूँ, एलोवेरा एंड डिटॉक्स। इसके साथ हमने ग्रीन ऑयल दिया था, किडनी रिगेन, प्रोस्टेट हेल्थ और किडनी रिगेन, ये 2 सप्लीमेंट ऐसे हैं जो किडनी स्टोन है, यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम में मदद करेंगे। अब कंपनी में कहते हैं प्रोस्टेट हेल्थ जेंट्स को देनी चाहिए, लेकिन उसके जो कंटेंट्स है वो पूरे यूरिनरी सिस्टम के लिए इतने बढ़िया है कि आप लेडीज पेशेंट भी है और उनको अगर स्टोन है या यूरिन ठीक से पास नहीं हो रही है, फ्रीक्वेंट यूटीआई है, इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्रोस्टेट हेल्थ भी दे सकते हो। तो मैंने इन्हें किडनी स्टोन, किडनी रिगेन, प्रोस्टेट हेल्थ, गार्लिक पल्स और अगेन टर्मरिक दिया ताकि इन्फ्लामेशन अंदर से कम हो जाए। और ये पेशेंट का रिजल्ट ऐसा है कि अब उनको डायलिटेशन नहीं कराना पड़ता है, उनको प्रॉपर यूरिन होता है। इन्हें 10 साल की प्रॉब्लम, 10 साल से यूरोलॉजिस्ट, सर्जन सब कुछ हो चुका था, लेकिन अब वो विदाउट डायलिटेशन उनको यूरिन पास होता है। अच्छे लग रहे हैं रिजल्ट? यस। सो ये हमारी रोमा मैम है बाजू में बैठी हुई, ये भी बहुत अच्छा। वी हैव हेल्प मेनी पेशेंट्स हु हैव एडवाइस सर्जरी, मतलब बिना सर्जरी हम कितनी सारी, मतलब एक्चुअली ये बात फैक्ट है कि आज बहुत सारी सर्जरीज है जो अवॉइडेबल है, मतलब डॉक्टर्स को पता है ये अवॉइडेबल है फिर भी हो रही है, और कई जगह ऐसा है कि उनको भी नहीं पता है कि बिना सर्जरी ठीक हो सकता है। तो हम सर्जरी जिनको बोलते हैं ना, उनको एक बार तो हम कोशिश कर सकते हैं कि अगर आपको सर्जरी नहीं करना हो तो एक बार आप ये सप्लीमेंट्स लेकर देखिए। तो इसमें फाइब्रॉइड्स है,
जो गर्भाशय में गांठें हो जाती है उसके आजकल हर दूसरे को हो रहा है। पहली बात तो यह है कि ये चीज इतनी कॉमन है कि अगर कोई नॉर्मल लेडी है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, उसका भी यूएसजी करेंगे तो थोड़ा बहुत फाइब्रॉइड आ सकता है। और ये फाइब्रॉइड के लिए हिस्टेक्टॉमी करने के लिए बोलते हैं और डराते क्या है कि आगे जाके कैंसर हो जाएगा, लेकिन शायद 1000 में से एक आध फाइब्रॉइड में कैंसर होगा। इसके लिए हम 999 हिस्टेक्टॉमी पे कर रहे हैं। समझ रहे आप? फाइब्रॉइड कई बार डिजोल्व हो जाते हैं, हार्मोन्स को अगर ठीक करते हैं तो वो निकल जाते हैं, और ना भी निकले तो नियर टू मेनोपॉज महिलाओं में ये प्रॉब्लम होती है। तो जैसे मेनोपॉज होता है यूट्रस श्रिंक हो जाता है, फाइब्रॉइड का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है, तो नो नीड ऑफ सर्जरी। तो बहुत सारे पेशेंट हैं जिनके बिफोर आफ्टर के रिजल्ट्स मेरे पास है सोनोग्राफी के, जिनके फाइब्रॉइड क्लियर हो गए हैं। ट्रीटमेंट क्या देते हैं हम लोग? अगेन हम लोग हार्मोन्स को ठीक कर देते हैं। तो हार्मोन्स में क्या हम देते हैं? जब हार्मोन ठीक करना होता है नोडी, डिटॉक्स, ओमेगा 3, मल्टीविटामिन एंड विटामिन D3। अगेन अगर हार्मोन्स का रीजन अगर आपका स्ट्रेस लेवल है तो अश्वगंधा एंड ब्राह्मी में ट्रीटमेंट इसीलिए बहुत बोलते हैं ना कि इट्स वेरी इजी टू ट्रीट। सिर्फ आपको भरोसा होना चाहिए प्रोडक्ट से ठीक हो सकता है, नहीं तो सोचते वही नोडी डिटॉक्स से इसको भी ठीक करेगा, उसको भी ठीक करेगा, उसको भी ठीक करेगा। ऐसा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम इससे ठीक हो सकती है। तो अगेन फाइब्रॉइड, लिगामेंट इंजुरीज, आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका, ये सारी प्रॉब्लम के लिए सर्जरी होते हैं। आपको पता है जो ऑर्थोपेडिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, अगर आपको इमरजेंसी में आप गिर गए, डिसलोकेशन है, जहां भी इमरजेंसी होती है वहां पे सर्जरी जरूरी है, वहां पर ऑर्थोपेडिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जरूरी है। लेकिन जहां पर उम्र के साथ घुटने घिस गए हैं, सर्वाइकल में गैप हो गया है, कमर में गैप हो गया है, फ्रोजन शोल्डर हो गया है, ये सारी चीजों को सर्जरी की जरूरत नहीं है, ये हम हमारे सप्लीमेंट से ठीक कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने बताई है, ये सारे जितने भी नाम लिखे हैं आपको पीपीटी मिल जाएगी। लाइपोमा है, फैट की गठाने हो जाती है, वो पूरी डिसॉल्व हो सकती है अगर हम मेटाबॉलिज्म को ही ठीक कर दें। तो ये सारी चीजों के हमारे पास बिफोर एंड आफ्टर के रिजल्ट्स है जो लोग ठीक हो चुके हैं। इसमें जो मैंने डाला है टॉन्सिलाइटिस एंड एडेनाइटिस, तो जो बच्चे होते हैं ना खासकर जिनको बार बार जब हम वो खाते हैं, जब वो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और गले में गठाने हो जाती है ना टॉन्सिलाइटिस, जब वो बार बार होता है तो लोग कहते हैं, मतलब डॉक्टर कहते हैं इसके लिए सर्जरी करना पड़ेगा। लेकिन आपको पता है अगर वो सर्जरी करके निकाल देंगे तो वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के पहरेदार होते हैं, मतलब कोई भी बैक्टीरिया और वायरस अंदर नहीं जा सकता, वो वहीं पर फाइट करते हैं। और अगर इसको निकाल देंगे ना तो बच्चा अभी तो ठीक हो जाएगा, उसको नहीं होगा टॉन्सिल, लेकिन बाद में कोई भी इन्फेक्शन उसको डायरेक्ट लंग्स में जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है एक बच्चे के हेल्थ के साथ। लेकिन हमने ऐसे प्रॉब्लम्स को बहुत सारे ठीक किया है, हमारे सप्लीमेंट्स हेल्प करते हैं, जिसका एक वीडियो है। फ्रेंड्स, आज हम नैन्सी के साथ हैं जिनके बच्चों को बहुत अच्छे रिजल्ट आए मेडिकेयर के हमारे सप्लीमेंट से। उनके बच्चों को नॉनसेंस का प्रॉब्लम था और कैसे उनका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है वो नैन्सी बताएंगे। और क्या प्रॉब्लम है बच्चों को बताइए। हेलो फ्रेंड्स, मेरी बेटी है 10 ईयर्स की, तो उनको टॉन्सिल्स का बहुत एक्यूट प्रॉब्लम था, बहुत ज़्यादा था। तो उनको 5 ईयर्स से रेगुलर मतलब वो मेडिसिन, ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल एडमिट, ड्रिप्स चल रहे हैं, सब हम वीक हम हॉस्पिटल स्पेंड कर रहे हैं। तो जब मैं यहाँ नागपुर शिफ्ट हुई तो आई मेट मानसी ललवानी, तो उन्होंने मुझे गाइड किया अबाउट मोदी के। तो उसके बाद जैसे ही मैंने मोदी के प्रोडक्ट शुरू किए, जैसे तुलसी गिलोय और क्या था गार्लिक पर्ल्स, तो उसको लेने से उसमें मैं बच्चे हैं तो उसको क्रश करके भी हनी और उसको लेती थी, तुलसी हनी या जिंजर हनी कुछ भी रहता था। तो अभी फुल ऑन 1 ईयर हो गए हैं, मेरे बच्चे के टॉन्सिल्स बिल्कुल बेनिश मतलब है ही नहीं, जबकि डॉक्टर ने ऑपरेट कर दिया। यस, मेरे डॉक्टर्स ने भी एट लास्ट ये बोल दिया, मतलब 5 साल के चलते दौरान मतलब मेडिकल 5 साल का जो चल रहा था उसमें डॉक्टर्स ने मुझे बोला था कि इट्स इनफ, इट्स हाई टाइम गो फॉर द ऑपरेशंस। नहीं तो बच्चों का लिविंग का लाइफ ना वो कैसे जिएंगे, है ना। ट्विंस थे इनके, दोनों बच्चों को कुछ भी ठंडा खा ले तो प्रॉब्लम होती थी। इतने बार एंटीबायोटिक दे चुके थे कि डॉक्टर ने बोल दिया अभी इनफ है, अभी दोनों उनका सर्जरी भी करना पड़ेगा। एंड हमने जब इनको तुलसी गिलोय गार्लिक अगेन क्रश करके देना को बोला, किड्स इम्यूनिटी टॉनिक, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट,
ये सारी चीजें थी। उनका प्रॉब्लम कम्प्लीटली सॉल्व है। वो बताते हैं बच्चे पार्टीज में जाते हैं और कोल्ड ड्रिंक व्हाटएवर दे लाइक दे एंजॉय एंड दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अभी जो है ना इसमें एक और चीज है, इस ट्रीटमेंट तक मैं वेट कर रही थी लेकिन हमारा वेट खत्म हो गया। हमारे पास एक प्रोडक्ट आया है, पता है किसी को? तो रेस्पिरेटरी केयर इज अमेजिंग कॉम्बिनेशन। आपको पता है आयुर्वेदा के बहुत सारे कफ सिरप होते हैं लेकिन रेस्पिरेटरी केयर का जो कॉम्बिनेशन है ना, मतलब ड्राई कफ है, वेट कफ है, अस्थमा है, एलर्जिक कफ है, सब में बेस्ट काम करता है। मतलब अगर आपको अस्थमा वाली खांसी है उसमें भी उससे रिजल्ट आ रहे हैं, एंटीबायोटिक क्या कहते हैं उसको, इन्फेक्शन वाली खांसी है उसमें भी आ रहे हैं, एलर्जिक वाले खांसी में भी आ रहे हैं। एक एग्जांपल देती हूँ, और इसमें लिखा है ना 18 साल के ऊपर, राइट? कितने लोग फॉलो कर रहे हैं 18 साल के ऊपर? राइट। तो ये जो रेंज है ना 10 प्रोडक्ट अभी जो लॉन्च हुए शिफ्ट लाइफ के, ये वाले इतने जबरदस्त प्रोडक्ट है। इसका पीपीटी है, अगर कल समय मिला तो मैं ले लूंगी। इतने मस्त प्रोडक्ट है ना, और इन पे लिख दिया 18 साल के ऊपर, जबकि ये एनी एज में दे सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है रेस्पिरेटरी केयर हमने छोटे बच्चों को, मतलब मेरी बहन के ट्विंस से दोनों छोटे, उनको अक्सर सर्दी खांसी, और उसमें से एक तो ऐसा था जब भी इसको खांसी हो आप कितने भी एंटीबायोटिक दे दो उसको न्यूमोनिया हो ही जाता था, और 2 बार तो एडमिट हो चुका था। तो जैसे ही ये प्रोडक्ट आया आई वॉज सो हैप्पी कि मैंने जैसे इसके कॉम्बिनेशन पढ़े कि ये तो हर टाइप के खांसी में काम करेगा, हमने उसको दिया। अभी लास्ट जब से आया है एक बार भी, मतलब वो शाम में सब कुछ एंजॉय कर रहे, खा रहे पी रहे, ठंडा पानी ये वो, लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और मैं रेगुलर दे रही हूँ 2.5 ml देती हूँ 2 साल में। अस्थमा का पंप भी छूट गया है लोगों का। यस, मैम ने बताया, मीनाक्षी मैम ने, अस्थमा का पंप भी छूट गया है। तो अस्थमा पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा, कितने लोगों ने टेस्ट किया है? ओके, टेस्ट कई लोगों ने नहीं किया है। सर आपने किया है टेस्ट रेस्पिरेटरी केयर? कितना जबरदस्त टेस्ट है, मतलब उसका गले में इतना सूदिंग लगता है। मतलब मैं खुद भी जब भी बाहर पार्टी में गए और अगर रात में अगर कोल्ड ड्रिंक ले लिए तो मुझे थ्रोट में कंजेशन रहता था। अब मैं क्या करती हूँ, लेकिन वो होता है ना, लाइफ तो एंजॉय भी करनी है, तो मैं ले लेती थी। फिर मुझे रात में तकलीफ होती थी तो गर्म पानी में अमृत शक्ति डालकर पीती थी तो थोड़ा राहत होती थी। लेकिन जब से ये आया है बस एक सिप ले लो तुरंत राहत हो जाती है। बच्चों को 2.5 मिनट डोज वैरी करेगा। थोड़ा सा अगर मान लो 18 साल के ऊपर है तो फिर तो टेंशन नहीं, 10 ml ट्वाइस और थ्राइस अ डे 2 से 3 बार दे सकते हैं। लेकिन बच्चे अगर 10 साल के आसपास है तो 5 ml दीजिए, उससे भी छोटे हैं तो 2.5 ml दीजिए, है ना। डोज आप वैरी कर सकते हो, और दिन में 5-6 बार भी एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ एस्थमा पेशेंट आप दे सकते हो। सो नेक्स्ट वी हैव ब्रॉट गुड न्यूज इन मेनी फैमिलीज। हम इनको मोदी केयर बेबीज कहते हैं। बहुत सारे घर हैं जहाँ पर मोदी केयर के ट्रीटमेंट से बच्चे हुए हैं। सो दिस इज अनबिलीवेबल। एक केस बता देती हूँ, फिर आप दोनों वीडियो देखेंगे, बहुत जबरदस्त वीडियो है। आपको पता है एक पेशेंट मेरे आई, क्योंकि मेरा इनफर्टिलिटी कभी सब्जेक्ट था ही नहीं, मैंने कभी ट्रीटमेंट दिया नहीं था। एक पेशेंट आई थी वेट लॉस के लिए, मतलब उसको पीरियड्स रेगुलर नहीं आते थे, 40+ एज था एंड वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो ज्यादा कुछ डिटेल हिस्ट्री ना लेते हुए मैंने नोनी, डिटॉक्स, फ्लेक्स, गार्लिक ये सारी चीजें दी वेट लॉस के लिए। उस समय तो शेप शिफ्ट वगैरह कुछ था नहीं, तो ये सारी चीजें दी है और धीरे धीरे उसका बहुत अच्छा वेट लॉस हुआ, पीरियड्स एकदम रेगुलर आने लगे और शी वॉज लाइक कि 10 साल यंग दिखने लगी, इतना चेंज उसमें आया। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि पीरियड्स रेगुलर हो गए और फिर एक बार उन्होंने बोला कि मैम पीरियड तो रेगुलर हो गए थे लेकिन अभी फिर से नहीं आ रहे। तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं होना चाहिए, एक बार हार्मोन सही हो गए, वेट लॉस हो गया, अब तो पीरियड ठीक से आने चाहिए। तो बोली कि अभी नहीं मैम फिर से नहीं आ रहे, 2 महीने हो गए। तो मैंने कहा एक बार चेक करो। तो बोली नहीं ऐसे कैसे। मैंने कहा चेक करो, हो सकता है पॉजिटिव हो। तो बोले मैम आपको पता है मुझे मेरी शादी को 18 साल हो गए और एक बार भी आज तक पॉजिटिव नहीं रहा है। तो मैंने कहा फिर तो जरूर चेक करो। तो उसके आंख में पानी था। बोले मैडम सब तो बंद कर दिया था लेकिन नोनी जूस में कंटिन्यू ले रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उससे। तो बोले अगर ऐसा हो गया ना तो मैं जिंदगी भर नोनी जूस की पूजा करूंगी। और वो रात का टाइम था, वो घर चली गई। नेक्स्ट डे मैंने जैसे व्हाट्सएप खोला उसका मैसेज था जिसमें 2 स्ट्रिप वाला प्लेट कार्ड था।
तो दिस वॉज माई फर्स्ट पेशेंट ऑफ इनफर्टिलिटी। देन हमने उसके लिए देना शुरू किया और आज इतने सारे रिजल्ट्स हैं, बहुत सारे हैं। सो ये फैमिली है, इनका ऐसा है, इनका बता देती हूँ कि ये लेडी मोदी केयर करती है एक छोटे से गांव से, और ये ना जूम मीटिंग करती थी और हर बार कैमरा ऑन करती थी। तो ऐसा झोपड़ी नुमा घर है और वहां से कैमरा ऑन करके वीडियो वो मोदी केयर करती थी। तो इन्होंने सुना कि मोदी केयर में इनफर्टिलिटी के रिजल्ट से इनके शादी को 5 साल हो गए थे और बच्चा नहीं था। तो मेरी एक बार बात कराई हस्बैंड से वीडियो को, मतलब कॉल में, मैंने बताया ट्रीटमेंट, तो बोले मैं मुझे दोनों को लेना पड़ेगा, मैं हस्बैंड वाइफ दोनों को देती हूँ, मेरे पीडीएफ में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। क्योंकि अभी जो है ना, अभी लेडीज में भी हार्मोन्स बराबर नहीं है, पीरियड्स ठीक से नहीं आते, ये बेसिक रीजन है हार्मोन्स की गड़बड़ी, जो हम ठीक कर सकते हैं 100%। और दूसरा होता है जेंट्स में भी बिकॉज ऑफ यूजेस ऑफ लैपटॉप्स, मोबाइल, जो एवरेज स्पर्म काउंट रहता है, जो पहले 200 मिलियन तक रहता था, अभी एवरेज 60 हो गया है, मतलब ऑलरेडी कम हो गया है। तो हमारी फर्टिलिटी वैसे ही पहले से कम हो गई है। तो मैं दोनों को ट्रीटमेंट देती हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा दोनों को लेना पड़ेगा, मैंने कहा हाँ दोनों को। तो बोले कितने का होगा, तो शायद 8-10 हजार कुछ का मंथली। तो उनके ससुर जी वहाँ बैठे थे बाजू में, तो उसके हस्बैंड बोले नहीं मैडम हम इतना तो नहीं कर सकते खर्चा, और वो भी 6 महीने के लिए। मैंने कहा हाँ 6 महीने के लिए, अगर बीच में बच्चा रह जाता है तो फिर नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन नहीं रहता है तो भी 6 महीने पूरे करना है, कभी भी प्रेगनेंसी पॉजिटिव रह सकती है। तो उनके ससुर जी बोले मैडम खेती बेचना पड़ेगा तो चलेगा, आप इन दोनों को ट्रीटमेंट दो। तो मैं खेती बेचने तैयार हूँ, हमारे घर में वारिस आएगा। और कुछ नहीं, मेरे ख्याल से 3 या 4 महीने में उनको कंसीव हो गया और आज बेबी है। तो उन्होंने बोला कि मैं आपके लिए मैं पेड़े लेके आऊंगा ओपीडी में, अभी तक आई नहीं है। तो ये भोपाल का है, हमारी फैजा मैम आई है और भोपाल की काफी अच्छी टीम आई है। तो भोपाल के नवाब फैमिली से है और इनके फैमिली का चिराग भी हमारे है ना मोदी केयर सप्लीमेंट से आया है। तो ये एक वीडियो प्ले कीजिए। भोपाल में एक सेशन ले रहे हैं और इन्हें आफ्टर 6 years ऑफ मैरिज इनफर्टिलिटी में मोदी केयर सप्लीमेंट का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। मैं भी शेयर करेंगे। एज अ यूजर हमने ज्वाइन किया है, ये मोदी केयर में भी है, कंसल्ट करा मेरे बारे में फाइजर मैम से, फिर उन्होंने मंगल मैम से मेरा। तो अभी आपको पता है वो जो बच्चा खेल रहा है वो भी है और गोद में और एक बच्चा है, ये 6 साल बाद पहला बच्चा हुआ है उसको मोदी केयर सप्लीमेंट। तो मैं जब पहली बार भोपाल गई तो मैं मिली नहीं थी, कई सारे पेशेंट्स, किसी का माइग्रेन ठीक हो गया, किसी का कुछ, में मिली भी नहीं थी पेशेंट्स, इससे फोन पे बात कर करके ये सारे रिजल्ट्स आए हैं। सो नेक्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मैंने लिखा है जो बहुत बेसिक है, ये आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट ट्रस्ट मोदी केयर सप्लीमेंट इन क्रिटिकल इलनेस। ओके, बहुत बार क्या होता है ना, सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रस्ट फैक्टर, आप कितना ट्रस्ट करते हैं मोदी केयर सप्लीमेंट्स पे। एक सिर्फ केस बताना चाहती हूँ, देन आपको समझ में आ जाएगा। कई बार क्या होता है ना, एक डॉक्टर ने तो अभी ऐसा बोला एक पेशेंट को, उनको पूरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट किसी ने हमारे ट्रिप में दिया, बोले अगर आप ये सब ले लोगे ना तो मर जाएगा पेशेंट, ऐसा भी बोला है। तो कितना हम ट्रस्ट करते हैं जब हम ट्रीटमेंट देते हैं या हमारे फैमिली पे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहेगा। बहुत सारी चीजें होती है कि कई सारे डॉक्टर्स को लगता है हम इतने साल से दे रहे, इससे ठीक नहीं हो रहा, इससे कैसे ठीक हो गया। तो एक पेशेंट थे मेरे जो बहुत सालों से मेरे थे, तो उनको ट्रस्ट था कि हम जो लिखेंगे वो बेस्ट रहेगा। को भी बंद करवाया यही बोल के, हाँ, कि अगर आप लीवर खराब हुआ है, अगर आप आगे लोगे कोई भी चीज तो हम जिम्मेदार नहीं, वो चले जाएंगे। बस सर वही उन्होंने बंद किया, बाद में चले गए। तो कई बार डॉक्टर्स डरा देते हैं कि आप ये ले लोगे तो ऐसा हो जाएगा। एक पेशेंट का फोन आया, मैडम मुझे डॉक्टर ने बोला है बिल्कुल प्रोटीन लेना नहीं है। क्यों? तो मुझे जो बुखार आया वो प्रोटीन की वजह से ही आया। कौन सा प्रोटीन है जिससे बुखार आया? तो ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन हाउ मच यू बिलीव दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक पेशेंट है, इनका क्या हो गया, इनकी सिस्टर को
कुछ इन्फेक्शन हो गया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, और उसके बाद सिचुएशन इतनी खराब हो गई, मतलब वो लेक्चरर है लेकिन उनको CO2 लेवल हमेशा हाई आने लगा, यानी जो CO2 लेवल ब्लड में चाहिए उससे 10 गुना ज्यादा आता था। उनको उसके लिए सिलेंडर ऑक्सीजन का लगा के रखना पड़ता था पूरे टाइम। कई बार कोशिश की कि भाई उनको ICU से निकाले, सिलेंडर हटाए, लेकिन जैसे ही हटाते उनका CO2 लेवल बहुत बढ़ जाता और डॉक्टर उनको ICU से बाहर करने नहीं दे रहे थे। बाद में ऐसा बोला कि अगर इनको हटा भी दिया आपने तो ऑक्सीजन सिलेंडर हमेशा लगा के रखना पड़ेगा। अब ऐसे टाइम पे पेशेंट का मुझे फोन आया तो बोले मैडम आप हमें दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, डॉक्टर को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप हमको ICU से शिफ्ट करा दो। उन्होंने शिफ्ट कराया, डॉक्टर ने मना किया था कि आप इनको दूसरा कुछ मत दो, लेकिन उन्होंने छुपा छुपा के हमारे मोदी केयर के जैसे तुलसी है, तुलसी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए अच्छा है, गार्लिक है, टर्मरिक है, प्रोटीन है, नोनी है, सब कुछ बिना डॉक्टर को बताए चालू किया। और जहाँ की कई बार कोशिश हो गई थी उनका ऑक्सीजन हटा दे, वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे, एलोपैथी डॉक्टर बोल दिया था कि इनको लाइफ टाइम ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना पड़ेगा। वो पेशेंट ने अपने प्रोडक्ट्स पर ट्रस्ट कर डॉक्टर कुछ भी बोले, उन्होंने छुपा छुपा के सारे सप्लीमेंट दिए और विद इन अ मंथ और 2 उनका ऑक्सीजन सिलेंडर टोटली मतलब बंद हो गया। डॉक्टर भी सोच रहे थे हुआ कैसे। तो बेसिक थिंग यही है कि आपको भरोसा होना चाहिए सप्लीमेंट का। पहले तो साइड इफेक्ट कोई नहीं है, साइड इफेक्ट है नहीं है। कई बार किसी को ऐसा लगता है नोनी जूस लीवर पेशेंट को नहीं देना चाहिए, लगता है यस, क्योंकि गूगल पे लिखा हुआ है, मुझे कुछ लोग बोलते हैं गूगल का स्क्रीनशॉट पेस्ट है। तो आपको पता है लीवर के लिए यानी बेसिक लीवर के लिए ही पूरे एलोपैथी साइंस में कुछ नहीं है। लीवर को अगर करेक्ट करना हो और कोई एलोपैथी डॉक्टर देना भी चाहता है तो वो आयुर्वेदिक सिरप या टैबलेट ही देगा, क्योंकि लीवर के लिए नहीं है। लेकिन हमारे पास लीवर रिगेन, विटा लीवर, सुपर ड्रिंक्स, एलोवेरा डिटॉक्स, इतने जबरदस्त प्रोडक्ट है कि मैंने जो पहला ही केस ठीक किया था वो लीवर ट्रांसप्लांटेशन ही बोला था उस पेशेंट को। तो ऐसे बहुत सारे, तो आपको कोई मना करे क्या करे, लेकिन आपको कितना ट्रस्ट है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो अवर मोदी केयर फैमिलीज डू नॉट नीड। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जिनको सालों साल से अब दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए सबसे पहले तो 100% यूजर बनिए, तभी समझ में आता है ना हमारा रेस्पिरेटरी केयर कितना अच्छा काम करता है। अगर आपको खांसी हुई, आपने एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दिए तो आपको थोड़ी रिजल्ट समझ में आएगा। If we are 100% user, then our business will absolutely stable and growing. तो जो मोदी केयर के वेलनेस सप्लीमेंट्स के यूजर है उनकी लॉयल्टी का कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हैं। 8-8, 10-10 हजार का लॉयल्टी हो जाएगा क्योंकि घर के सारे लोग सप्लीमेंट लेंगे। तो ये जो खर्चा है ना, ये कोई खर्चा है ही नहीं, क्योंकि आगे वाले आने वाले इलनेस से आप बच रहे हैं। तो फैमिली को हेल्दी रखना है, डॉक्टर की जरूरत ना पड़े तो सप्लीमेंट्स रेगुलर दीजिए। जितने छोटे बच्चे हैं जिनके भी मतलब बिलो 12 ईयर्स, अगर आप चाहते हो कि भाई 2 साल के बाद बच्चे को डॉक्टर की शक्ल ही ना देखना पड़े तो आप रेगुलरली जो हमारा स्ट्रॉन्गेट स्मार्ट है, किड्स टॉनिक है, च्यवनप्राश है, ये बेसिक सप्लीमेंट है किड्स के लिए, वो हमेशा देते रहिए। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना दे दिया ऐसा नहीं होता है, रेगुलर दीजिए ताकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो। और अगर इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कोरोना टाइम पे हमें मिला है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। वायरस एक ही था, राइट, सबको अलग अलग असर हुआ। किसी का घर के घर में ठीक हुआ, कुछ लोगों को एंटीबायोटिक्स देना पड़ा, कुछ को स्टेरॉइड्स देना पड़ा, कुछ लोग ICU में गए और कुछ हमारे बीच में नहीं है, जबकि बीमारी एक ही थी। तो ऑल डिपेंड्स ऑन आपकी इम्यूनिटी कितनी अच्छी थी, आप अंदर से कितने स्ट्रांग थे, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कितना स्ट्रांग था। ये सब कुछ अच्छा रखना हो तो आप सप्लीमेंट्स के रेगुलर यूजर बनिए। तो बहुत अच्छा PPT बनाया बेसिक से, अगर समय मिला तो 10 प्रोडक्ट पे भी हम बात करेंगे। थैंक यू। Thank you very much. Thank you so much.